हेलो गाइस, तो आज मैं एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है वातारो सोजो और अपनी बचपन की क्रश के पीछे वो जा रहा है जिसका नाम है आइका नात्सुकावा। पूरा स्कूल ये जानता है कि अपना मेन कैरेक्टर सोजो हमेशा आइका को लाइक करता है और वो आइका के पीछे पड़ा रहता है, जबकि आइका हमेशा उसे रिजेक्ट करती रहती है। हम देखते हैं कि सोजो आइका के पीछा करता करता स्कूल के फुटबॉल ग्राउंड के पास से गुजरता है और तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वो फुटबॉल सोजो की तरफ आ रही होती है और वो वहीं रुक जाता है। ऐसा लगता है कि बॉल उसके फेस पर ही लगने वाली है, लेकिन लकीली वो बॉल उसके साइड में से चली जाती है और वो आसानी से बच जाता है। जिसके बाद आइका बोलती है, अगर तुम मेरा पीछा ऐसे ही करते रहोगे तो ऐसा ही होगा, अब आगे से मेरे पास न कभी मत आना। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि सोजो समझ जाता है कि अब वो आइका का पीछा छोड़ देगा और उस आइका का पीछा और ज्यादा नहीं करना चाहिए और सोजो इसी मोमेंट पर थोड़ा चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्लास में सोजो आइका को इग्नोर करने लग जाता है। ये देखकर आइका और उसकी फ्रेंड थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि सोजो आइका को इग्नोर कैसे कर रहा है। आइका की दोस्त सोजो से पूछती है, क्या तुम्हें फीवर वगैरह है, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। उसके बाद टीचर क्लास में आ जाती है और टीचर भी सोजो को नोटिस करके उससे बोलती है, तुम आज इतने शांति से कैसे बैठे हो, तुम तो हमेशा आइका के पीछे पड़े रहते हो ना। जिस पर क्लास के सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। फिर एक ब्रेक होता है जिसमें कि सोजो वॉशरूम जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में आइका खड़ी होती है और वो सोचती है कि सोजो वापस उसका पीछा कर रहा है और वो सोजो को बोलती है, मैंने बोला था ना मेरा पीछा मत करो। तब सोजो बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। वॉशरूम में सोजो को क्लासमेट्स पकड़कर पूछते हैं, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारा, तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या, तुम आइका से गुस्सा हो क्या, तुम उसे इग्नोर कैसे कर रहे हो। जिस पर सोजो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, मैं यूजुअल मूड में नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना कुछ तो गलत है, मैं आइका को पसंद करता हूँ लेकिन अब मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो वॉशरूम से चला जाता है। उसके इस सडन चेंज की वजह से आइका थोड़ी परेशान सी दिखने लगती है पर वो कुछ नहीं बोलती। सोजो जब लंच करने क्लास से जाता है तब आइका उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो बताता है, मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। और ये सुनकर सोजो का एक फ्रेंड बोलता है, सीरियसली, अक्सर तो तुम ऐसा करते हो, आइका आइका चलो मेरे साथ लंच करते हैं, आज की ये डिश बहुत ज्यादा टेस्टी है, ये सब आज तुम्हें क्या हुआ है। फिर आइका कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी जाओ वरना टाइम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो चला जाता है वहां से। वो स्कूल के बाहर कुछ खाने ही वाला होता है पर वहां पर एक क्यूट सी लड़की आ जाती है और वो कहती है, तुम ही सोजो हो ना। जिस पर सोजो बोलता है, नहीं मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। और वो बोलती है, चलो भी अब मजाक मत करो, मैं गलती नहीं करती। जिसके बाद वो लड़की उसके पास बैठ जाती है और सोजो पूछता है, तुम कौन हो। वो बोलती है, मेरा नाम रीना आइजावा है, तुम्हारे बगल वाली क्लास से ही हूँ मैं। सोजो बोलता है, तो रीना आइजावा, तुम्हें मुझे ढूंढने की मुशक्कत क्यों करनी पड़ी। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है। जिस पर सोजो बोलता है, पता नहीं। और फिर रीना वहां से उठकर हंसती हुई चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे में हम देखते हैं सोजो का कोई स्कूल का बंदा उसके साथ थोड़ी रेसलिंग सी कर रहा होता है, उसे पकड़ के खड़ा होता है मारने के लिए थोड़ा। और सोजो बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलता है उसे छोड़कर कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा था। और हम देखते हैं कि रीना वहां पर होती है। वो गुड मॉर्निंग बोलती है सोजो को और सोजो बोलता है, ये तो वही लड़की है जो मुझे अच्छे से बात कर रही थी कल। रैना बोलती है, क्या तुम्हें मेरा अच्छे से बात करना पसंद नहीं आया। जिस पर सोजो बोलता है, ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा शौक था कि कोई क्यूट लड़की सडनली आकर मुझसे अच्छे से बात कर रही है। फिर वो लड़का सोजो से पूछता है, तुम्हारे पास ऑलरेडी आइका है तो ये लड़की कौन है। जिस पर सोजो रैना से पूछता है, तुम कौन हो मेरी। और वो कहती है, ये तो सोचना पड़ेगा। और फिर आइका आ जाती है और वो बोलती है, मैं आज क्लास हेल्पर हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और फिर सोजो बाद में पानी पीने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन आइका की फ्रेंड आशिदा वहां पर आ जाती है। वो कहती है, तुम तो एक चीटर निकले, तुम जैसा लड़का भी रीना की खूबसूरती पर मर गया। रीना आइजावा एक फेमस लड़की है जो कि अपने बीएफ के साथ हमेशा लवी डवी रही है, जो कि एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है। और मेरी जासूसी से मुझे पता चला है कि रीना और वो लड़का जब से साथ है जब से रीना फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल में थी, समझे तुम। सोजो कहता है, जासूसी, तुमसे तो मुझे अब डर सा लगने लगा है आशिदा, वैसे तुम्हें स्पाई होना सूट करेगा। उसके बाद हम सोजो को क्लास में देखते हैं और वो थोड़ा परेशान सा है। आशिदा उससे पूछती है, क्या हुआ है। वो बोलता है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, वैसे तुम मेरी शक्ल देखकर मुझ पर तरस क्यों खाती हो। आशिदा कहती है, क्योंकि तुम एक स्पेशल काइंड हो। फिर आइका उन दोनों को लड़ने से रोक लेती है क्योंकि वो दोनों लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद क्लास में रीना आ जाती है और वो सोजो से बात करने के लिए बोलती है। तब आशिदा बोलती है, तो ये बताओ तुमने अपने एक्स बीएफ से ब्रेकअप क्यों करा था। और उसके बाद आशिदा रैना के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है,
जिससे रीना को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है और उसके पीछे पीछे सोजो भी उसके पास जाता है। उसके पीछे जाता हुआ सोजो एक लड़की से टकराता हुआ बच जाता है और वो उसे सॉरी बोलता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। फिर वो वहां से भाग जाती है वो लड़की। उसके बाद सोजो रैना के पास आकर उसे सॉरी बोलता है। रैना बोलती है सोजो तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ होते हो तो आयका के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते। जिसके जवाब में वो बोलता है कि उसे किसी लड़की के साथ बैठकर किसी दूसरी लड़की के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद रीना बताती है कि उसने अपने बीएफ से क्यों ब्रेकअप करा, क्योंकि उसके बीएफ ने आयका को अपनी टाइप का बोला था। उसका मतलब वैसे लाइक करने का नहीं था, पर वो भी रीना को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए उसने उससे ब्रेकअप किया था। फिर हम देखते हैं सोजो बोलता है कि वो आयका से पहले भी किसी और लड़की को प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे सिर्फ रिजेक्ट ही नहीं करा बल्कि उस लड़की के बीएफ ने सोजो को मारा भी था और तभी आयका ने उसे वहां पर बचाया था और उसके बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा सुनाया था जिस लड़की को वो पहले पसंद करता था और तभी से उसे आयका से प्यार हो गया। उसके बाद रीना वहां से चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में रीना आइजावा को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं और वो दोनों वापस से साथ में आ गए हैं। फिर आयका और आशिदा क्लास में जाते हैं और सोजो से बात करते हैं, जहाँ पर सोजो सब बताता है कि मुझे पता था कि उसका और मेरा कुछ नहीं होगा और वो मन में ही सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कुछ। आयका पूछती है क्या तुम इस सब से ओके हो, जिस पर वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। आशिदा बोलती है क्या हुआ है तुम्हें सोजो, तुम अजीब लग रहे हो। फिर कुछ क्लास के लड़के वहाँ आ जाते हैं और सोजो बोलता है अभी तुम लोग हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अभी डिवोर्स के प्रोसेस में हैं। जिस पर वो सब हंसने लग जाते हैं और आयका बोलती है बस करो अब। उसके बाद सोजो हमें घर पर दिखाया जाता है और उसके घर पर आयका आ जाती है और वो उसे अंदर ले जाकर बैठाता है। वो कहता है तुम्हें मेरा घर का एड्रेस कैसे मिला। वो बोलती है कुछ क्लब के लड़कों ने बताया। सोजो बोलता है तो बोलो क्या बोलना है, तुम यहाँ अचानक से ऐसे ही तो नहीं आई होगी। वो कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है, तुम हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करते थे पर अब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ऐसा, जिसकी वजह से तुम अजीब लग रहे हो। तुम हमेशा मेरे पास भागते थे कुछ भी होता था तब, पर अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। फिर सोजो बोलता है हे आयका मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे डेट करोगी। जिसे सुनकर आयका बोलती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं इस बात पर इस टाइम एग्री नहीं करूंगी। सोजो कहता है हाँ मुझे पता था तुम यही बोलोगी, आई एम सॉरी। उसके बाद सोजो की बहन वहां पर आ जाती है। वो कहती है सोजो तुम एक लड़की घर पर लाए हो, वैसे ये क्यूट है, क्या ये तुम्हारी जीएफ है, सच बताना ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। सोजो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी काम से यहाँ पर आई थी मेरे पास। फिर वो उठकर कहता है मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ अब। और हमें पता चलता है कि सोजो की बड़ी बहन स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है। सोजो आयका को उसके घर छोड़ने उसके साथ जा रहा होता है और आयका रुककर उससे पूछती है तुम्हारी बहन का घर आने से पहले तुम मुझसे क्या बोल रहे थे। सोजो बोलता है मैंने आज तक तुम्हें बहुत परेशान करा है और मैं कहना चाहता था कि अब मैं तुम्हारे पीछे और नहीं करूंगा और तुम्हें और भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे आसपास भटकूंगा, तो आज के बाद हम सिर्फ क्लासमेट ही होंगे और कुछ नहीं। जिस पर आयका डिसअपॉइंट होकर बोलती है ठीक है। फिर सोजो बोलता है वैसे आयका क्या तुम्हारे फ्रेंड्स में कोई ऐसी लड़की है जो मेरे लिए गुड मैच हो। जिस पर आयका को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास से भाग जाती है। तो नेक्स्ट डे साजो को क्लास में आशिरा जो कि आयका की फ्रेंड होती है वो बोलती है साजो तुम्हारी वजह से आयका का कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि तुम हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे तो कोई भी उससे दोस्ती नहीं कर पाया। ये सुनकर साजो अफसोस में सोचता है ये मैंने क्या कर दिया बेचारी आयका के साथ, और उसे ये फील होने लग जाता है कि जब तक वो आयका से दूरी बनाए रखेगा तब तक आयका आसानी से दोस्त बना सकती है। थोड़ी देर बाद आशिरा आयका के पास चली जाती है और साजो वहां से उठकर कहीं जाने लग जाता है। तभी उसका एक क्लासमेट उसे पकड़कर बोलता है क्या तुम्हें आयका के पास नहीं जाना। जिस पर साजो उसे बोलता है तुम अपना देखो, क्या तुम्हें किसी और के पास नहीं जाना, और फिर वो वहां से चला जाता है। साजो अपने आप से बात करता हुआ स्टेयर्स पर चल रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम ही वो हो जिसने कल मेरी जूनियर को डरा दिया था। जिस पर साजो को याद आता है कल का इंसिडेंट जब वो एक लड़की से टकराने ही वाला था लेकिन बच गया था। वो लड़की उससे थोड़ी डर गई थी और फिर साजो बोलता है हाँ वो मैं ही था और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिर वो लड़की कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे भी तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था ना। साजो कहता है फिर भी फैक्ट तो ये है मैंने उस लड़की को डरा दिया था और इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिसके बाद साजो वहां से जाने लग जाता है लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है और साजो उससे बोलता है अब क्या हुआ शिनोमिया। ये सुनकर वो बोलती है तुम मुझे जानते हो। साजो बोलता है तुम स्कूल की मोरल एंड डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर हो और फेमस हो। शिनोमिया बोलती है लोग जनरली ऐसे ही बोलते हैं, वैसे ये बात करी जाए तो
तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेकार समझते हो। वो लड़की तुमसे इसलिए डरी थी क्योंकि वो लड़कों को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। जिस पर साजो कहता है अगर उसकी जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी डर ही जाती। जिसके बाद वो वहां से जाने लग जाता है, लेकिन शिनोमिया उसे रोककर बोलती है मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। उसके बाद वो दोनों स्टूडेंट गाइडेंस रूम में चले जाते हैं। वहां पर शिनोमिया साजो से उस लड़की के बारे में बताती है। उस लड़की का नेम यूयू इनातोमी होता है और वो भी स्कूल की मोरल एंड डिसिप्लिन कमेटी की एक मेंबर है। शिनोमिया बोलती है यूयू एक हार्डवर्किंग पर्सन है और वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी रहती है, और ये बात कमेटी के बाकी मेंबर्स पे भी अप्लाई होती है। सिर्फ वही नहीं, कमेटी के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन कभी कभी वो लोग कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं और सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। जिस पर साजो बोलता है वैसे अगर वो इतनी कूल सीनियर को देखकर काम करते हैं तो वो लोग ऐसा सोच सकते हैं। साजो कहता है इसका मतलब ये है तुम अपने जूनियर्स की टेंशन ले रही हो क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। जिस पर शिनोमिया कहती है ऐसा नहीं है, पर मैंने अगर इतने टाइम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा है तो हो सकता है ना प्रॉब्लम मुझ में ही है। मैं ही उन सब की हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलती हूँ वो हमेशा बोलते हैं आप कुछ भी कर सकती हो, आप सबसे बेहतर हो, ये सब। साजो कहता है मैं समझ गया तुम्हारी सिचुएशन और मैं तुम्हारे जूनियर्स की साइड हूँ और उसके अकॉर्डिंग हमें किसी भी एंकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है उनसे डोंट लेट इट गेट टू यू। बस इतना कहने के बाद सब उन पर छोड़ देना, उससे सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी शिनोमिया उसे रोककर उसका नेम पूछती है, लेकिन वो अपना नाम यामाजाकी बताता है जो कि असल में उसके क्लासमेट का नेम होता है, उसका नहीं। फिर हम नेक्स्ट डे साजो और उसकी बहन को स्कूल जाते हुए देखते हैं। साजो ने अपनी बहन का कुछ सामान पकड़ रखा होता है, लेकिन रास्ते में साजो की बहन आइका को देखती है और साजो से अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है, साजो को आइका के पास छोड़कर। साजो आइका के साथ स्कूल जा रहा होता है, लेकिन वो तब भी उसे इग्नोर करता है। वो दोनों स्कूल आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर आशिदा साजो के पास आती है और कहती है तुम्हारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है। स्कूल की मोरल एंड डिसिप्लिन कमेटी की हेड पूरी तरह से नाराज है। फिर साजो क्लास में देखता है और शिनोमिया वहां खड़ी होती है। वो वहां से बचकर जाने की सोचता है, लेकिन शिनोमिया उसे देख लेती है। वो कहती है मुझे लगा था तुम मॉर्निंग असेंबली से पहले नहीं आओगे। जिसके बाद वो साजो को यामाजाकी कहकर बुलाती है और बोलती है साजो तुमने अपने आप को यामाजाकी बताया है, मैं लंच ब्रेक में तुम्हारा गाइडेंस रूम में वेट करूंगी, आ जाना। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं लंच ब्रेक हो जाता है, साजो गाइडेंस रूम में आ जाता है और वो अपने साथ कुछ खाने के लिए भी लेकर आता है और वो शिनोमिया को दे देता है। वो और शिनोमिया के साथ वहां पर यूयू भी होती है और उसे वो चॉकलेट दे देता है। उसके बाद शिनोमिया उससे पूछती है तुमने अपना नेम गलत क्यों बताया मुझे। तब वो बताता है असल में मैं नहीं चाहता था कि स्कूल की मोरल एंड डिसिप्लिन कमेटी की हेड को मैं अपना नाम बताऊं, कभी फ्यूचर में मुझे इस बात से कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए। वो कहती है लेकिन तुम फिर अपनी क्लासमेट का नेम बताकर उसे भी प्रॉब्लम में डाल दिया ना। लेकिन साजो बोलता है अरे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उल्टा खुश है। जिस पर शिनोमिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जिस बात पर तुम्हें प्रॉब्लम है उस बात पर तुम्हारा क्लासमेट क्यों खुश होगा। जिस पर वो थोड़े अजीब सी हरकत में बोलता है मुझे लगता है यूयू तुम्हें बेहतर बता सकती है। और फिर यूयू बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो शिनोमी सा। और फिर शिनोमी कहती है ठीक है जो हुआ वो हुआ, अब आगे से ध्यान रखना ऐसा ना हो। फिर साजो वहां से जाने लग जाता है, लेकिन वो उसे रोकती है और बोलती है दरअसल यूयू तुम्हें थैंक्स कहना चाहती है, इसलिए हम तुम्हें मिलने गए थे। उसके बाद यूयू थोड़ी देर में साजो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसकी गलती ना होने के बाद भी उसने उसकी फिक्र करी। जिसके बाद साजो अपनी क्लास की तरफ आने लगता है। वहां पर आशिदा उसे बुलाती है और आइका को दिखाती है जिसके आसपास काफी फ्रेंड्स होते हैं और साजो उसे देखकर सोचता है ये तो बढ़िया है, आइका के दोस्त बन गए। फिर वो आशिदा से कहता है तुम्हें भी आइका के पास जाना चाहिए। आशिदा कहती है क्या तुम नहीं आ रहे। जिस पर साजो कहता है मैं दूर ही अच्छा हूँ। और फिर आशिदा भी आइका के पास चली जाती है। फिर साजो पर उसकी बहन का मैसेज आता है कि मुझे स्कूल के बाद स्टूडेंट काउंसिल रूम में आकर मिलो और ध्यान रखना भागना मत। फिर वो स्कूल के बाद स्कूल काउंसिल रूम में जाता है और अपनी बहन से पूछता है क्या काम है तुम्हें। और फिर उसकी बहन उसे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराती है जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे आइका को देखते हैं और उसकी एक फ्रेंड बोलती है किसी दिन क्या हम सब फ्रेंड तुम्हारे घर आ सकते हैं हैंग आउट करने के लिए और हम तुम्हारी छोटी बहन से भी मिल लेंगे जो कि सुपर क्यूट है। जिस पर वो एग्री हो जाती है। तभी क्लास में साजो भी आ जाता है। तभी आशिदा उसे बोलती है कि कौन सा केक उन्हें ले जाना चाहिए आइका के घर पर और वो स्ट्रॉबेरी बोलता है। तब आइका साजो से कहती है
मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन के आसपास भी नहीं आने दूंगी, समझे ना तुम। साजो बोलता है मुझे पता है ये बात। इसका मतलब ये होता है कि साजो उसके घर पर नहीं जा रहा। फिर क्लास के बाद आइका साजो से पूछती है क्या तुम सच में मेरे घर नहीं आओगे, लेकिन साजो कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ पर शिनोमिया आ जाती है और शिनोमिया साजो को स्टूडेंट गाइडेंस रूम में ले जाती है। साजो बोलता है अब क्या हुआ। शिनोमिया साजो को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम्हारी एडवाइस की वजह से ही मैं यूयू को सपोर्ट कर पाई, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली यूयू थोड़ी डिप्रेस है, ये सोचकर कि वो तुम्हें ठीक से अपनी बात नहीं कह सकी। जिस पर साजो बोलता है कि ऐसा नहीं है। फिर शिनोमिया कहती है मुझे ना सच सच अपना ओपिनियन बताओ। फिर साजो बोलता है हाँ मैं डिसअपॉइंटेड तो हूँ यूयू से। मुझे लगता है यूयू ने मुझे सॉरी सिर्फ मेरी वजह से नहीं बोला था। मुझे लगता है वो अपनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को खुद पर थोप रही है। अगर वो सच में अपनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पर जीत पाना चाहती तो वो तुम्हें अपने साथ क्यों लाती मुझसे मिलने के लिए। बेशक तुम्हारी वजह से उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और करेज भी आएगा, लेकिन फिर भी उसे तुम्हें लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बस मैं तो यही सब सोच रहा हूँ। फिर शिनोमिया बोलती है तुम लोगों को पहचानने में अच्छे हो। साजो बोलता है वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ एक ही पर्सन को देखता था, पर अब मैंने वो छोड़ दिया है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर हम आइका के घर पर उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं और उनमें साजो नहीं होता है। वहां पर आइका की छोटी बहन भी होती है और वो सब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आइका कुछ खोई खोई सी लगती है। देखते हैं नेक्स्ट डे काफी ज्यादा गर्मी होती है और साजो अपनी क्लासरूम में आ जाता है और वो आकर बोलता है कि फाइनली मुझे कुछ सुकून की राहत मिली, यानी कि वो एसी में आकर काफी अच्छा महसूस करता है। तभी वहां पर आशिरा आ जाती है जो कि आइका की दोस्त है और इसकी भी दोस्त है, और वो उससे बात करने लग जाती है कि देखो मेरी समर यूनिफॉर्म कैसी लग रही हूँ मैं। और वो बोलता है ये तुम्हारी समर यूनिफॉर्म में कैसी लग रही हो, मेरा तो पूरा गार्ड डाउन हो गया था 95% से लेके 20% में आ गया। जिसके बाद वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, फिर तुम आइका को देखो, तुम उसके देखते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तभी वो आइका को देखता है और आइका भी समर यूनिफॉर्म में होती है और साजो को आइका काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो उस वक्त उसे इग्नोर करता है। और आशिरा से पूछता है कि लास्ट वीकेंड तुम लोग उसके घर गए थे ना उसकी बहन से मिलने। तब वो पूछती है कि अच्छा तुम्हें उस बारे में जानना है, लेकिन तभी वहां पर टीचर आ जाती है और उनकी क्लास शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं आशिरा कुछ फोटो देख रही होती है आइका के घर पर गए हुए, और वो एक फोटो में नोटिस करती है कि आइका काफी ज्यादा अपसेट है। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और आइका साजो से बोलती है कि आखिरकार क्या हुआ है, तुमने आज भी आइका से कोई बात नहीं करी है। जिसके बाद साजो बताता है कि मेरा उससे दूर रहना ही सही है, क्योंकि मैं उसके लिए गलत कंपनी हूँ। अब उसके दोस्त भी बन गए हैं और मैं उसके पास जाकर कोई एनवायरनमेंट उसका खराब नहीं करना चाहता। और ये बात सुनकर आशिरा भी बोलती है इस बारे में मुझे नहीं पता। और साजो तभी मजे मजे में ये बात भी बोल देता है कि अगर मैं आइका के ज्यादा पास गया तो मैं उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में उसे ठीक से देख नहीं पाऊंगा, वो इतनी क्यूट लग रही है मुझे दूर से। और आशिरा उससे बोलती है तू तो बड़ा ही छिछोरा आदमी है। उन दोनों की बात को आइका भी नोटिस कर रही होती है कि वो कुछ बात कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं स्कूल का फुटबॉल मैच चल रहा होता है और साजो पानी पीने गया हुआ होता है। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है जो कि उसका एक क्लासमेट होता है सासाकी, और वो आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिसमें कि सासाकी बोलता है कि उसे आइका की बहन आयरी काफी ज्यादा क्यूट लगी और वो बहुत ही अच्छी है। और फिर वो उसे फोटोज दिखाने लग जाता है, लेकिन वो फोटोज देखकर साजो वो फोन लेकर वो फोटोज और देखने लग जाता है और उसके पता हुए बिना भी वो अपने फोन में उन्हें ट्रांसफर कर लेता है। और वो तभी मना करता है कि नहीं ये तुम ये नहीं कर सकते। और तभी हम देखते हैं साजो सासाकी की बहन को वो फोटोज भेज देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी बहन को मैं ये दिखा रहा हूँ कि उसके अलावा भी तुम्हें कोई छोटी बहन चाहिए। जिसके बाद सासाकी काफी टेंशन में आ जाता है। तभी साजो को अपनी बहन काइडे का मैसेज आता है जिसमें कि वो बोलती है कि तुम्हें आज कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकते हो। और वो थोड़ा सोचता है कि ये क्या हुआ बोल रही है, और फिर वो उससे बोल देता है ठीक है अंडरस्टूड। इतने में स्कूल का लंच टाइम हो गया होता है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। साजो के पास उसका दोस्त यामागिसी आता है और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ अकेले अकेले क्यों खाना खा रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे कुछ नए दोस्त बने हैं। और उसका नाम लड़की का कोगा होता है और कोगा वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रही होती है। जिसके बाद वो दोनों भी उन दोनों के पास चले जाते हैं। फिर वो लड़के साजो से बोलती हैं तुम आजकल काफी ज्यादा चुप हो, क्या तुम कोई इंट्रोवर्ट हो। और वो बोलता है हाँ मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, देखो मेरी क्लास की सीट भी देख सकते हो तुम, वो बिल्कुल कोने में है। और फिर वो थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं कि तुम तो आइका के पीछे पड़े रहते थे, तुम्हारा क्या हुआ। और वो लड़के ये भी पूछने लग जाते क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। और वो बोलता ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लड़की बोलती है तुम तो एक फेल्ड हस्बैंड निकले यार, हमने तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या सोचा था। तभी यामागिसी बोलता है कि मैं लड़कियों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया हूँ, वो जो लड़की क्लास है ओकामारू वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। जिसकी बात सुनकर वो लड़कियां बोलती हैं कि अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे बारे में सीरियस है, मतलब उन लड़कियों को पहले से ही पता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां पर कहीं से आइका आ जाती है और आइका बोलती है साजो मेरे साथ चलो, और वो उसे पकड़कर वहां से खींच कर ले जाती है।
और उसे वो म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहाँ पर साजो सोचता है आखिर क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों लग रही है, और वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो सोचता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया, और वो सोचने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसे बहुत सारी चीजें याद आती हैं जो उसने गलत की है। मतलब वो जो पहले उसका पीछा करता था वो सब चीजें, अब तो वो उसे इग्नोर करता है। और जब वो खड़ा होता है तो वो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, ये थोड़ा मुझे बताओ तो सही, आखिरकार मैंने करा क्या है, मेरी गलती क्या है, और तुम थोड़ी शांत हो जाओ। और वो मन में खुद को भी शांत कर रहा होता है। तभी आयका बोलती है मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम उन लड़कियों से बात कर रहे थे। जिस पर साजो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है क्या तुम इसलिए नाराज हो, क्या वो लड़कियां किसी डिफरेंट दुनिया से हैं? तभी वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात को गलत वे में मत लो। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं कंफ्यूज हूँ, आखिरकार तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। जिसके बाद आयका वहां से भाग जाती है बिना कुछ बोले। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और साजो क्लास में थोड़ा परेशान हो रहा होता है। उससे आशिरा पूछती है आखिरकार क्या हुआ है। तभी वो बोलता है क्या तुम्हें पता है आयका मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई जब मैं दूसरी लड़कियों से बात कर रहा था। आशिरा बोलती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो ऐसे गुस्सा तो नहीं होती है इतनी। जिस पर साजो बोलता है मुझे पता है इसलिए तो मैं परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार इसका मतलब क्या है। फिर हम देखते हैं वहां पर एक लड़का आ जाता है, वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है और वो साजो को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर उन दोनों के बीच बात होती है जहाँ पर वो लड़का उससे कुछ सवाल करता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, मतलब तुम्हारा अपने बारे में क्या एवल्यूएशन है। जिस पर साजो बोलता है कि मैं एक कॉमन गाय हूँ, ऑर्डिनरी सा। फिर वो प्रेसिडेंट बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैंने सुना है कि सालों से तुम किसी लड़की पर क्रश था, तो आखिरकार ऐसा अब क्या हुआ जिसकी वजह से तुमने वो सब छोड़ दिया। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता मुझे ये रीज़न तुम्हें बताना चाहिए। वो बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तुम में अचानक से चेंज हो गई हैं। मैं जानना नहीं चाहता ज़्यादा कि किस लिए चेंज हुई है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी बड़ी बहन काइडे तुम्हारे इस बिहेवियर को खुद को जिम्मेदार ठहरा रही है। वो सोचती है कि उसने तुम्हारी जितनी भी बेइज्जती करी है आज तक, मतलब जिस तरह से वो तुम्हें ट्रीट करती है उससे तुम्हारा सेल्फ स्टीम डाउन हुआ है और तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया है, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन काफी ज्यादा परेशान है। जिस पर साजो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी खुद की चॉइस थी ना, मैंने जो भी करा है उसमें मेरी बहन का तो कोई लेन देन है ही नहीं। तब वो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन ये बात तुम्हें काइडे को यानी कि अपनी बहन को समझानी पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारी इस हालत की है, जो भी तुम्हारा अभी बिहेवियर चेंज हुआ है उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझती है। और साजो वो ये सब बात सुन रहा होता है ठीक से ही, और वो कहता है कि मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगती है। जिस पर प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है जो मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। फिर साजो बोलता है ठीक है मैं उससे बात करूंगा। तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम्हारी मीटिंग अरेंज कर दी गई है। साजो कहता है ये बात तो मैं घर पर कर सकता हूँ ना। लेकिन फिर हम देखते हैं वो दोनों जाने लग जाते हैं और साजो को आयका भी देखती है प्रेसिडेंट के साथ जाता हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं साजो छत पर आ जाता है, वहां पर उसकी बड़ी बहन काइडे होती है और वो काइडे को बुलाता है कि बिग सिस तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और काइडे बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो, मुझे तो यहाँ पर रिन ने बुलाया है, रिन यानी कि शिनोमिया ने। और वो मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी की हेड जो थी वो लड़की जो एपिसोड 2 में आई थी। लेकिन साजो बोलता है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, यहाँ पर तुम्हें थोड़ा फंसा कर भेजा गया, मतलब झूठ बोल के भेजा गया है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है और मुझे भी उन्होंने यहाँ पर भेजा है। तब वो दोनों बात करते हैं और साजो अपनी बहन से पूछता है बिग सिस चलो मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, मेरे बारे में 10 गुड पॉइंट्स बताओ। जिसके बाद वो बोलती है क्या मैं 10 चीजें कैसे बताऊँ, मैं समझ नहीं पा रही कैसे बताऊंगी, और वो सेकंड्स गिनने लग जाता है लेकिन वो 10 चीजें नहीं बताती है। तभी उसके बाद साजो बोलता है कि ठीक है बिग सिस तो मेरे बारे में 10 ऑर्डिनरी चीजें बताओ। और जब वो 10 ऑर्डिनरी चीजें बोलता है तो वो बहुत सारी चीजें उसकी गिनाने लग जाती है, उसका फेस, हाइट, पर्सनैलिटी, फाइनेंशियल पावर, पता नहीं क्या क्या, हेयर स्टाइल, फैशन सेंस, मतलब उसकी 10 से भी ज्यादा क्वालिटीज ऑर्डिनरी गिना देती है। तब वो थक जाती है थोड़ी उसे गिनाते गिनाते और वो बोलता है कि देखा मैं एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, आप भी जानती हो कि मेरे बारे में सब कुछ ऑर्डिनरी है, कुछ औसम नहीं है मेरे बारे में, मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपनी चॉइस से कर रहा हूँ, मैं अपनी क्रश के पीछे था वो मैं अपनी चॉइस से था, अब मैं उसके पीछे नहीं पड़ रहा वो भी मेरी चॉइस है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आप जैसे थी वैसे ही रहो। ये सब बोल के वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तब उसकी बहन बोलती है क्या, लेकिन मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारा बचपन से ही काफ़ी टाइम से मजाक उड़ाया, मैं तुम्हारा पब्लिक में भी मजाक उड़ाती हूँ और मैं तुम पे सिर्फ हुक्म चलाती रहती हूँ, तो इसे मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ में। तभी साजो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा इस चीज़ में बिल्कुल भी रोल नहीं है, ये मेरी चॉइस है और मैं टाइम के साथ आयका को भी भूल ही जाऊंगा, बस थोड़ा मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से मेरी बॉसी बहन बन जाओ जो तुम थी, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा भी हूँ वो अपनी वजह से हूँ। और साजो उससे काफ़ी ज़्यादा रूड चीज़ें बोलता है। तभी हम देखते हैं आयका भागो भी आती है और साजो का कॉलर पकड़ के बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को ऐसा उल्टा सीधा बोलने की, चलो उससे माफ़ी मांगो। तभी वो बोलता है तुम आखिर यहाँ पर कैसे आई,
वो बोलती है तुम्हें क्लास से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट लेके गया था, तो मैं परेशान होकर पीछे पीछे आ गई और मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा। तभी वो बोलता लेकिन तुम परेशान क्यों हुई, तुम यहाँ तक मेरे पीछे क्यों आ गई क्लास छोड़ कर। जिस पर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचती है कि हाँ आखिरकार मैं इसके पीछे क्यों आ गई, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि साजो की बहन नॉर्मल हो जाती है और वो फाइनली समझ जाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये साजो का अपना डिसीजन है, और वो वापस से उसकी बॉसी सिस बन जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है और साजो घर पर जा रहा होता है और वो सोचता है कि आज सारा दिन आयका का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज था, पता नहीं वो इतना वियर्डली बिहेव कैसे कर रही थी। और वो फाइनली अपनी घर पहुंच जाता है और अपनी बहन के लिए कुछ खाने के लिए सामान लेके आता है और वो उसे देता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं बाद में खा लूंगी। जिसके बाद वो थोड़ा सा चिढ़ाता है, लेकिन वो छीन कर उससे खाने लग जाती है। आयका और आशिरा किसी कैफे में बैठे हुए हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आशिरा बोलती है आज तुमने काफी कुछ जल्दबाजी में करा, जिस पर वो सॉरी बोलती है। लेकिन आशिरा पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों करा, जिस पर आयका बोलती है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा आखिरकार मैंने ऐसा क्यों करा, पता नहीं जब से तुम लोग लास्ट वीकेंड मेरे घर पर आए थे और आयरी से मिले थे तब से ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। जिस पर आशिरा बोलती है अच्छा तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि आयरी सासाकी के क्लोज हो गई है थोड़ी बहुत। हाँ मैं समझ रही हूँ, हो सकता है तुम चाह रही हो कि कोई और उसके करीब पहले जाए, मैं समझ सकती हूँ। जिस पर आयका बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आशिरा ये भी बोलती है कि रिसेंटली सासाकी तुम पर बहुत ही ज़्यादा लाइन मार रहा है और इसी वजह से शायद तुम कंफ्यूज हो। जिस पर आयका बोलती है हाँ मैं थोड़ी कंफ्यूज तो हूँ, पर मुझे सासाकी के लिए कुछ भी ऐसा फील नहीं होता है। तभी आशिरा बोलती है हो सकता है कि तुम वो पर्सन हो जो अपने आप को साजो के साथ ही अच्छा समझती हो, बेशक वो कंफर्टेबल हो या ना हो, लेकिन सोचो ये तो तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई है जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और वो तुम्हें डेली अपने दिल की बात बताता था। इस पर आयका बोलती है हाँ काफ़ी ज़्यादा उसने बोला है, हद से ही ज़्यादा। और आशिरा बोलती है अब साजो ने तो तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है, हो सकता है वो तुम्हें भूल भी जाए, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें थोड़ा बहुत एफर्ट डालना चाहिए। और जिसके बाद वो उसकी ड्रिंक उठा लेती है और अपनी ड्रिंक उसे दे देती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं साजो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है अपनी बहन के साथ और उसकी बहन बोलती है तुम तो बड़े ही गंदे हो, तुम अपने बाल भी देखो कितने बड़े हो रहे हैं और इस पर किसी तरह की डाई करो। और वो बोलता है ठीक है मैं कोई ना कोई डाई कर ही लूँगा, मेरे बाल वैसे भी खराब हो रहे हैं। और फिर वो स्कूल जाने लग जाता है और रास्ते में सोचता है कि पहले मैं काफ़ी अच्छे से अपने बालों को रखता था क्योंकि मुझे पहले आयका को इम्प्रेस करना था, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद वो क्लास में पहुंचकर आयका और आशिरा से गुड मॉर्निंग बोलता है और उनसे पूछता है कल जो भी हुआ था उसके बाद तुम लोग ठीक ठाक घर पहुंच गए थे या नहीं। जिसमें वो बोलती है कि हाँ हम अच्छे से घर पहुंच गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं और फिर उनकी क्लास शुरू हो जाती है और दोपहर भी हो जाती है। और फिर लंच के लिए साजो बाहर कहीं जाता है जहाँ पर वो देखता है कुछ एम्प्टी चेयर्स पड़ी हैं, जिस पर जाकर वो इधर उधर देखता है और फिर वहीं आकर बैठ जाता है। और वो खाने के लिए स्नैक बार लाया होता है और वो ये सोचता है कि मुझे लेनी तो एक थी लेकिन मैं 2 ले आया, कोई बात नहीं। इतने में वो मुस्कुरा रहा होता है तभी पीछे से आवाज़ आती है और वो होती है शिनोमिया, जो कि मोरल और डिसिप्लिन कमेटी की हेड है। और वो उसके पास आती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खाने से पहले नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह पूछना चाहिए कि क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस पर वो बोलता है कि मुझे लगता तो नहीं है जैसी तुम्हारी लाइनअप है कि मुझे तुम्हें ज्वाइन कराना चाहिए। लेकिन तभी उनमें से एक यूयू उससे हाय बोलती है और फिर शिनोमिया बोलती है कि देखो यूयू भी यही चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों उसके साथ बैठ जाते हैं और उन तीनों में से एक लड़की अच्छा सा फील नहीं कर रही होती है, वो स्माइल नहीं कर रही होती है, उसका नाम मीता होता है। तभी हम देखते हैं यूयू साजो से पूछती है आखिरकार तुम क्या खा रहे हो। जिस पर वो बताता है कि वो स्नैक बार खा रहा है और यूयू बोलती है तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। यूयू के ये चेंजेस देखकर साजो बोलने लग जाता है क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। जिसके बाद शिनोमिया उसके कान पकड़ लेती है और मीतो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यूयू उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और वो उससे भी बोलती है कि साजो से अच्छे से हंस के बात करो। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करती है। साजो बोलता है नहीं नहीं तुम्हें ज़बरदस्ती हंसने की ज़रूरत नहीं है। और वो बदले में रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हंस रही, मैं यूयू के लिए हंस रही हूँ। जिसके बाद उनका खाना खत्म हो जाता है और फिर शिनोमिया साजो से बात करने लग जाती है। साजो से पूछता है आखिरकार क्या हुआ, यूयू इतना बदल कैसे गई है। जिस पर शिनोमिया बताती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया, तुमने उस दिन जो उससे बोला इसकी वजह से उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और ऐसे ही धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और तुमने सिर्फ उसकी नहीं मेरी भी हेल्प करी है क्योंकि तुमने उस दिन मुझे भी बोला था कि मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए, तो मैंने बस जाकर यूयू से बोल दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए उसका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और बात करते करते शिनोमिया काइडे के बारे में भी जिक्र करती है। तब उसे पता चलता है कि काइडे और शिनोमिया फर्स्ट ईयर से ही फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद सोजो वापस क्लासरूम में चला जाता है और वहाँ पर उसे सासाकी दिखता है
सासाकी की छोटी बहन उससे सुना रही होती है थोड़ा कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, ये हो, थोड़ा ऑब्सेसिव टाइप बिहेवियर करती है। जिस पर साजो बोलता है कि तुम्हें देखना चाहिए, जब तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम आयका की छोटी बहन के पास इतना क्यों जा रहे हो। और फिर वो बोलता है तुम्हारी भी तो बड़ी बहन है, क्या तुम्हारा रिश्ता अच्छा है। जिस पर वो बोलता है ये ऐसा रिश्ता है, मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा क्विक थिंकर हो, तुमने बिल्कुल सीधा बोल दिया। जिसके बाद ससाकी साजो को बाहर ले जाता है और उससे कुछ बात करने लग जाता है। और ससाकी साजो से बोलता है मैं आयका को पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। जिस पर साजो बोलता है ऐसा कौन नहीं है स्कूल में जो आयका को नापसंद करे, वो है इतनी क्यूट, पर इसमें मेरा कोई हक नहीं बनता। ये कॉल फाइनल डिसीजन सिर्फ आयका का है कि आखिरकार कौन उसके साथ रह सकता है कौन नहीं। पर इतना याद रखना, अब तुमने मुझसे ये बोल तो दिया है, पर अब मैं तुमसे थोड़ा कोल्ड बिहेव करूंगा। जिस पर सासाकी बोलता है ठीक है, और फिर वो वापस क्लासरूम में चले जाते हैं। साजो आयका को देखता रहता है और वहाँ पर सासाकी आ जाता है और वो उन सभी लड़कियों से बातें करने लग जाता है। साजो को थोड़ा बुरा लग रहा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता इसमें अभी। फिर हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आशिरा, आयका और सासाकी साथ में ही घर जा रहे होते हैं। लेकिन जब साजो अपने जूते लेने जाता है घर जाने के लिए, तभी पीछे से आयका आ जाती है और उसे देखते ही वो बोलता तुम ये इतने पास हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी वो गुस्सा सी हो जाती है और वो फिर उससे बोलता है कि तुम तो उन लोगों के साथ जा रही थी ना घर पे। जिस पर वो बोलती है हाँ जा तो रही थी पर मैं कुछ भूल गई। जिसके बाद साजो उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी क्योंकि काफी लेट हो गया है, और वो दबी आवाज में हाँ बोल देती है। हम देखते हैं वो क्लासरूम में अपनी बुक्स भूल गई होती है और वो बुक्स लेने लग जाती है। फिर वो क्लास में ही उससे पूछती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे ये पूछना था आखिरकार तुम आजकल लंच कहाँ कर रहे हो, तुम लंच में गायब हो जाते हो। जिस पर साजिद चौंक जाता है और वो बोलता है कि मैं कभी कैफेटेरिया चला जाता हूँ, कभी बाहर चला जाता हूँ गार्डन में खाना खाने के लिए। जिस पर आयका बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ खाना चाहिए, तुम्हें सोशल होना चाहिए थोड़ा, ऐसे अकेले रहोगे तो सही नहीं होगा। जिस पर वो बोलता है कि नहीं आज तो मैंने वैसे काफ़ी लोगों के साथ लंच करा है, क्योंकि आज जब मैं अकेला खाना खा रहा था मोरल कमेटी की हेड शिनोमिया और उसके साथ 2 लड़कियां और आ गई थी मेरे पास और मैंने उनके साथ ही लंच करा। जिस पर आयका पूछती है आखिरकार तुम्हारा शिनोमिया से क्या रिलेशन है, मतलब तुम लोग फ्रेंड्स हो क्या हो। जिस पर वो बोलता है एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी हमारे पाथ क्रॉस होते रहते हैं और वो मेरी बड़ी बहन की भी फ्रेंड है। जिसके बाद आयका पूछती है अच्छा ऐसा है तो तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाते हो। तभी साजिद सोचने लग जाता है मन में कि मुझे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है ताकि तुम्हारे अराउंड जो भी है तुम्हारे दोस्त बने हैं वो सब तुम्हारे साथ ही रहें, मेरी वजह से कहीं वो सब छूट ना जाए और तुम खुश रहो। और जब वो इस सोच से निकलता है तो उसके मुंह से नो निकल जाता है और आयका थोड़ी शॉक हो जाती है और फिर वो बोलता है नहीं 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 मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि उसमें कुछ गलत हो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं घर को। और जब वो जा रहे होते हैं तो आयका भी उसके हेयर के बारे में बोलती है और वो बोलता है कि हाँ मेरी बड़ी बहन भी मेरे हेयर्स के बारे में कुछ कह रही थी, मैं इन पर जल्दी ही डाई करूँगा। और वो आयका से पूछता है तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे ब्लैक बाल करने चाहिए या ब्राउन। और वो बोलती है कि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर मेरी चॉइस के हिसाब से दोनों ही नंबर बेहतर लगेंगे। जिसके बाद आयका उसके थोड़े पास जाती है उसके बाल देखने के लिए, जो कि काफी पास सा हो जाता है, जिसकी वजह से साजो थोड़ा शर्माने लग जाता है। जिसके बाद बातों बातों में साजो को पता चलता है कि आयका को थोड़े ब्राउन हेयर पसंद है। फिर उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं और साजो स्टोर में आया हुआ होता है हेयर कलर लेने और वो बोलता है कि यहाँ तो सिर्फ डार्क ब्राउन कलर है, मुझे कहीं ब्लैक कलर मिल ही नहीं रहा तो इसलिए मैं डार्क ब्राउन ही ले लेता हूँ। या तो उसका बहाना होता है या जो भी, पर वो डार्क ब्राउन लेता है और वो घर पर जाकर उसे लगा रहा होता है। और तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है ये तुम कैसे लगा रहे हो, तुम पे ठीक से लगाना भी नहीं आता। जिसके बाद वो ग्लव्स पहनती है और वो उसके बालों पर हेयर कलर लगाना शुरू कर देती है और फाइनली उसके बाल कलर हो जाते हैं। वैसे तो कोई डिफरेंस दिखता नहीं है पर उसके अकॉर्डिंग उसके बाल डार्क ब्राउन हो गए हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है जिसमें कि सोजो की रैंक 65th होती है, जबकि लास्ट टाइम वो टॉप 50 में आया था, यानी कि उसकी रैंक बेकार हो गई थी। और वो फिर सोचने लग जाता है कि पहले मैं पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करता था क्योंकि मैं चाहता था कि आयका मुझे नोटिस करे, और यहाँ तक कि मैंने इतनी पढ़ाई करी इसी वजह से मुझे इस स्कूल में एडमिशन भी मिला क्योंकि आयका यहाँ पर थी, वरना मुझे यहाँ एडमिशन भी नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं आशिरा उसके पास आकर बोलती है कि मेरी रैंक 74th है और वो बोलता है क्या मुझे भी तुम्हें अपनी रैंक बतानी पड़ेगी, और वो हाँ बोलती है। जिसके बाद वो बताता है देखो मेरी रैंक 65 है। और फिर वो बोलती है ये क्या तुम्हारी रैंक तो बेकार हो गई, पहले तो तुम टॉप 50 में थे। और वो बोलता है हाँ ऐसा तो हुआ है। और साजो आशिरा से पूछता है आखिरकार तुम इतनी खुश क्यों, तुम्हारी रैंक 74th है। और वो बोलती है लास्ट टाइम मेरी रैंक 200+ थी, तो सोचो कितना बड़ा जंप आया है, मेरी अब रैंकिंग 74th है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। जिसके बाद हम साजो को रिजल्ट बोर्ड पर खड़ा हुआ देखते हैं और वो देखता है कि आयका सेकंड आई है और फर्स्ट आया है कोई मारिका शिनोमी। और फिर वो वहाँ से आयका को देखने लग जाता है। वो सोचता है अगर मैं अभी भी पुराने वर्जन में होता तो मैं ज़रूर उसके पास खड़ा होता और उसके आसपास ही घूम रहा होता, लेकिन मैं अब दूर से भी उसे देखकर खुश रह सकता हूँ। तभी वहाँ पर सासाकी आ जाता है
और वो बोलता है मेरी टेस्ट रैंकिंग तुमने चेक करी। तभी हम देखते हैं कि सासाकी की रैंकिंग 29th है और साजो बोलता है क्या तुम मुझे टॉन्ट मार रहे हो कि इस तरह से कि तुम ज्यादा अच्छे से पढ़े लिखे हो गए हो। और मन मन में साजो सोचता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, एक फुटबॉल खेलने वाला हैंडसम लड़का मेरी पोजीशन छीनेगा, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे फाइनली मोटिवेशन मिल गई है वापस से पढ़ने की। स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं कि इस समर तुम्हारा क्या प्लान है। जहाँ पर एक लड़की आयका से पूछती है कि मैं तुम्हारी बहन को मिलने तुम्हारे घर पर वापस से आना चाहती हूँ। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है और तभी सासाकी वहाँ आ जाता है और बोलता है क्या तुम साजो को इस बार भी नहीं बुलाओगी। और उसमें से एक लड़की बोलती है हाँ आजकल तुम्हारे बीच में कुछ बातचीत नहीं चल रही है, पहले तो वो बिल्कुल तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था। आयका बोलती है कि हाँ इसका मुझे भी कुछ पता नहीं उसे क्या हुआ है। और साजो वहाँ से क्लासरूम से जा रहा होता है ये बोलता हुआ कि लगता है लोग मुझे नोटिस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं साजो के सामने मारिका होती है। मारिका वही लड़की है जो कि क्लास में फर्स्ट आई है और आयका सेकंड आई होती है। वहाँ पर मारिका अपनी 2 चमचियों के साथ खड़ी हुई होती है और पीछे से जैसे ही साजो उसे आवाज देता है तो वो बिल्कुल डर जाती है और उससे बोलती है तुम्हें किसी को ऐसे डराना नहीं चाहिए और वैसे भी मैं बहुत अच्छे घर से हूँ। तभी साजो बोलता है तभी तो तुम ऐसे ऐसे आवाज निकाल रही थी, मतलब उसका मजाक बना रहा होता है और उसके पीछे से चमचियाँ बोलती है कि तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर आयका खड़ी होती है और आयका पूछती है आखिरकार ये सब क्या चल रहा था। यहाँ पर वो बोलता है कि कुछ नहीं ये सब तो ऐसे ही हम बकवास कर रहे थे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे हो जाता है और नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ रही होती है और साजो अपने घर से स्कूल जा रहा होता है और रास्ते में आयका भी जा रही होती है। वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और साजो फिर उससे बोलने लग जाता है कि तुम्हें देख के चलना चाहिए और गुड मॉर्निंग भी बोलता है उससे। जिसके बाद वो दोनों वापस से स्कूल चलने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साजो को दिखता है एक गाड़ी आ रही है आयका की तरफ और वो आयका को उसकी पानी की छींटों से बचा लेता है और गाड़ी से जोड़ती है। जिसके बाद हम क्लासरूम में साजो को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन डाउन फील कर रहा होता है, उसकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही होती है और वो वहीं क्लासरूम में सिर नीचे करके लेटा हुआ होता है। तभी वहाँ पर आयका आती है और उसे अपना हैंकी देती है और बोलती है कि लो इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा, इससे तुम अपने बाल साफ कर लो, अपने कपड़े भी। तभी सासाकी भी उसे अपना हैंकी देता है लेकिन वो बोलता है कि सासाकी इसे दूर करो, तुम्हारे हैंकी में तो गंदी बदबू आ रही है। लेकिन वो इससे पहले यूज़ करे वो बेहोश सा होने लग जाता है और वो वहीं सो जाता है। जिसके बाद उनकी क्लास का 3rd पीरियड भी आ जाता है। हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है जब उसकी आंखें खुलती है और वो बोलता है कि अच्छा 3rd पीरियड हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। यानी कि वो काफ़ी अच्छी गहरी नींद में सो गया था। उसके उठते ही टीचर उसके पास आ जाती है और बोलती है फाइनली तुम उठ गई, वैसे मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में पता है। इसके बाद साजो बोलता है क्या मैं नर्स के पास जा सकता हूँ, और वो बोलती है हाँ तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए। जैसे ही साजो नर्स के पास उठकर जाने लग जाता है वो वहीं पर ही बेहोश सा हो जाता है और वहीं पर ही बैठ जाता है। और हम फिर देखते हैं साजो सोच रहा होता है कि सेकेंड ईयर में जब मैं जूनियर स्कूल में था, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी काफ़ी चीज़ें बदलने लगी और मैं अपनी लाइफ ठीक ठाक ही जी रहा था। लेकिन तभी उसे एक इंसिडेंट भी याद आता है जब उसके जूनियर स्कूल में ही हुआ था और तब वहाँ पर सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं लेकिन सिर्फ एक आयका होती है जो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आती है। यानी कि वहीं से उसे आयका से प्यार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं नर्स के ऑफिस में आयका और इशिडा हैं जो कि साजो को यहाँ पर लेकर आई हैं और वो उसकी हालत के बारे में पूछ रही हैं। नर्स उसे बताती हैं कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका थोड़ा बुखार है, क्या तुम उसे देखना चाहती हो। और वो दोनों फिर उसे देखने लगती हैं थोड़ी सी दूर से और पीछे से आशिरा आयका को चिल्लाने लग जाती है किसी को तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। जिसके बाद नर्स उनसे कहती है कि अब तुम लोगों को क्लास में जाना चाहिए और वो दोनों क्लास में वापस चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम देखते हैं कि फाइनली साजो उठ गया होता है और नर्स उससे बोलती है कि तुम अपने क्लासरूम में गिर गए थे, तुम्हें फीवर है। जिसके बाद वो बोलता है क्या हाँ मुझे कुछ याद तो है पर मुझे लगता है मैं सुबह बिल्कुल ठीक था। जिस पर नर्स बोलती है हो सकता है तुम वॉर्न आउट हो रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा थके थके हो रहे हो, तुम काफ़ी टायर्ड हो और इसका मतलब मेरा सिर्फ फिजिकली नहीं है मेंटली भी है। फिर हम आयका को देखते हैं और आयका बड़ी परेशान हो रही होती है, वो सोच रही होती है साजो के बारे में ही। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर क्लास में शिनोमिया आ जाती है और शिनोमिया आशिरा के पास जाकर पूछती है मुझे साजो से बात करनी है, आखिरकार साजो कहाँ है। जिसके बाद आशिरा बताती है कि साजो तो अचानक से बेहोश हो गया था और शिनोमिया बोलती है क्या वो बेहोश हो गया, क्या तुमने ये बात उसकी बहन को बताई। वो बोलती है नहीं अभी तो हमने नहीं बताई है, पर मैं और आयका जाने का सोच रहे हैं, चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। जिस पर शिनोमिया बोलती है कि नहीं मैं उसकी बहन को बताऊंगी तो तभी मैं उसके साथ ही जाऊंगी उसे देखने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आयका और आशिरा साजो का बैग लेकर उसके पास जा रहे होते हैं और वहाँ पर आशिरा थोड़ा
बोलती है आयका से कि हमें इसका बैग खोलकर देखना चाहिए, पर आयका बिल्कुल मना करती है कि नहीं, हमें ऐसे किसी की भी बैग में नहीं देखना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों नर्स के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आशिदा हेलो बोलती है, लेकिन वहाँ पर नर्स नहीं होती, कोई भी नहीं होता। और जब आयका और आशिदा झाँक कर देखते हैं साजो को, तो साजो उठा हुआ होता है और चुपचाप बैठा हुआ होता है। और वो बोलती है आयका कि जब तुम जगे हुए थे तुम्हें हमारा जवाब देना चाहिए था। और वो बोलता है सॉरी, मैंने सुना नहीं और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान करा। आयका बोलती है तुम आजकल काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे हो, नॉर्मल से भी ज्यादा। साजो खिड़की के बाहर देख रहा होता है, जिसके बाद उसका थोड़ा और सर दर्द होने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तभी आयका उसके पास आती है थोड़ा, लेकिन वो बोल देता है कि दूर रहो मुझसे, मुझे छुओ मत। जब भी आयका बोलती है क्या हुआ, वो बोलता है फीवर कंटेजियस होता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे थ्रू फीवर तुम्हें हो और तुम्हारे थ्रू तुम्हारी छोटी बहन को हो, उसके बारे में सोचो थोड़ा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो सफ़र करे। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती है और आशिरा आयका को चिढ़ा रही होती है कि देखा साजो ने आखिर कैसी बात करी, उसे कितनी फिक्र है तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन की भी। जिस पर आयका बोलती है कि तुम्हें किसी के बारे में ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी तबीयत खराब है। जिसके बाद उन दोनों के सामने काइडे और शिनोमिया होते हैं। वो दोनों उससे पूछती हैं कि वो कैसा है और वो बोलते हैं कि तुम्हें खुद देखना चाहिए। जिसके बाद वो चारों वापस से साजो के पास आ जाते हैं और साजो काफ़ी ज़्यादा बीमार लग रहा होता है और उसकी बहन काइडे पूछती है अब तुम कैसे हो। वो बोलता है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है और वो बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इडियट हो, पता नहीं क्या हो गया। और उसका वो सर पकड़ कर देखती है आखिरकार फीवर कैसा है और शिनोमिया भी उसका सर पकड़ के देखती है। ये सब चीज़ें आयका देख रही होती है। काइडे बोलती है कि मुझे अब मॉम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शिनोमिया बोलती है कि मैं अभी उन्हें कांटेक्ट कर देती हूँ। और फिर अगले ही सेकंड हम देखते हैं साजो सो जाता है, मतलब उसकी तबीयत वाकई में काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है और आयका काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसे लेके। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और साजो की टीचर उसे बुलाती है, लेकिन वो एब्सेंट होता है और आयका काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। इसी वजह से शाम को आयका आशिदा के साथ साजो के घर पर जाती है उसे देखने के लिए। साजो उन दोनों को देखकर थोड़ा चौंक जाता है और वो मास्क लगा लेता है ताकि उन्हें कुछ ना हो और गेट को खोलता है। तभी आशिदा उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा यहाँ पे कोई कितना परेशान हो रहा है, कितने मैनेज कर रही है वो। जिसके बाद वो उन्हें अंदर लेकर जाता है और मैसेजेस देखता है और उन्हें रिप्लाई भी करता है कि मैं सो रहा था, सॉरी। इसके बाद उसके ग्रुप के क्लासमेट्स उसे थोड़ा सुनाने लग जाते हैं और आशिदा बोलती है वैसे ये आइडिया आयका का था तुम्हारे घर पर विजिट करने का। जिस पर साजो बोलता है क्या सच में? तो आयका बोलती है हाँ मेरा ही था, क्योंकि वैसे भी तुम मेरी वजह से गीले हुए थे इसलिए तो बीमार हुए। वो खुद को समझ रही होती है जिम्मेदार और वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद आयका जिद करने लग जाती है वहाँ से जाने की कि हमें बस चेक करना था कि तुम ठीक हो या नहीं, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं आयका मारिका और साजो को बात करते हुए देखती है और उसके पास चली जाती है और हम देखते हैं वो आयका के पास आती है मारिका और बोलती है तुम तो सच में काफ़ी क्यूट हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सपोर्ट करो। और पीछे से साजो आगे बोलता है कि तुम इसका सपोर्ट कर सकती हो आयका। जिस पर आयका बोलती है ओ ठीक है मैं तुम्हारा सपोर्ट करती हूँ। जिस पर मारिका बोलती है मैं इस टाइप का सपोर्ट नहीं बोल रही हूँ, तुम समझ नहीं पा रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और वो बोलती है कि मैं नेक्स्ट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी होना चाहती हूँ। और आयका कहती है क्या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए खड़े भी हो सकते हैं? जिस पर मारिका के साथ की लड़की बोलती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी क्लास का हो, किसी की भी रिकमेंडेशन हो या सेल्फ नॉमिनेशन से हो, वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन आज का ट्रेंड ऐसा है कि अपर क्लासमैन ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनते हैं। और साजो बोलता है अगर ऐसी बात है अपर क्लासमैन की, तो नेक्स्ट जो होना चाहिए वो तो काई सेनपाई होना चाहिए ना। जिस पर वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो लोग मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी तक सेकेंड ईयर में से किसी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है अब स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए, और किसी ना किसी को तो उस पोस्ट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और मारिका बोलती है हाँ उस टाइम के लिए जब कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो उसके लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा और मुझे अपने सपोर्टर्स भी चाहिए। जिस पर पीछे से साजो बोलता है अच्छा तुम आयका को यानी अपनी एक तरह से पोस्टर गर्ल बनाना चाहती हो, यानी कि तुम्हारी एक एडवर्टाइजमेंट वाली गर्ल। जिस पर वो बोलती है हाँ कुछ ऐसे भी कह सकते हो। और साजो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये एक बैड मूव रहेगा। और वो बोलती है अच्छा तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, इसकी वजह बताओगे ज़रा। और फिर वो थोड़ा सोचता है और बोलता है मारिका सान अगर तुमने ऐसा करा तो लोग ये समझेंगे कि इलेक्शन में तुम खड़ी नहीं हो रही हो बल्कि नात्सुका यानी कि आयका खड़ी हो रही है, और इसकी वजह से वो लोग यही समझेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आयका को ही जिताना चाहिए। क्योंकि मानो या मत मानो सच बात यह है कि आयका तुमसे भी ज़्यादा क्यूट है। ये बात सुनकर मारिका को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं और वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है कि मैं तुम्हें अगली बार देख लूंगी। तभी वहाँ पर आशिरा आ जाती है और वो बोलती है साजो जरा इसे देखो। और आयका वहाँ पर थोड़ी शर्मा रही होती है। आशिरा बोलती है कि ये इस तरह से इसलिए खड़ी है क्योंकि तुमने कुछ ऐसी बात बोल दी जो एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी आयका ने। वो बोलता है ऐसा क्या बोल दिया मैंने?
तो वो बोलती है तुमने इसे सबके सामने अभी क्यूट बोला। तो वो कहता है क्या, लेकिन क्यूट तो ऐसा वर्ड है ना जो ये हमेशा ही सुनती रहती होगी, इससे तो इसके कान भी पक गए होंगे। तो वो समझाती है कि नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है, तुमने किस जगह पर ये बात बोली है ये मैटर करती है। जिसके बाद आयका थोड़ी चीख कर बोलती है शर्मा कर कि तुम्हें ऐसी एम्बेरेसिंग बात इतनी आसानी से नहीं बोलनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें तो अभी कोल्ड है ना, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और ये बोलकर आयका वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में सासाकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है और टीचर उससे बोलते हैं बहुत अच्छे, तुमने अच्छे से सॉल्व करी। और वहीं पर आशिरा सासा से पूछ रही होती है कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया इस पर, और वो बोलता है क्या तुमने दिया, और वो उसकी नोटबुक छीनने लग जाता है, लेकिन वो उसे छीनने नहीं देती है। फिर साजो उठकर वहां से जाने लग जाता है। आशिरा उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो तुम, वो बोलता है मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। और उसके बाद साजो कैफेटेरिया में चला जाता है और वहां पर काफी भीड़ हो रही होती है। वो सोचता है कि बाहर खाने से अच्छा तो मैं अंदर ही खाऊं, काफी गर्मी है बाहर। लेकिन तभी उसके सामने यूयू हाय बोलती है और उसे अपने पास बुला लेती है अपनी टेबल पर, जहाँ पर शिनोमिया भी होती है और यूयू की दोस्त भी होती है। साजो पूछता है कि मुझे यहाँ बुलाने का मतलब कोई खास मकसद या ऐसे ही बुला रहे हो तुम लोग, मतलब हम लोग कुछ इतने खास क्लोज नहीं है ना इसलिए। तभी यूयू की दोस्त बोलती है आखिरकार तुम्हारी लाइकेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी गेम में इन ऐप परचेज कर लिया है। और साजो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच में ऐसा कर पाता तो मैं पहले वही करता। तभी उससे उसके कोल्ड के बारे में पूछती है क्योंकि शिनोमिया ने उसके कोल्ड के बारे में उसे बताया था, और वो बोलता है कि अब मैं काफी बेहतर हूँ। जिसके बाद शिनोमिया बोलती है तुम, अब तुम्हें मेन बात बताती हूँ जिसके लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम हमारी मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करोगे। और तभी वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ बिल्कुल भी। शिनोमिया बोलती है कि मैं इस समर के बाद रिटायर होने वाली हूँ और हमारी कमेटी में ज्यादा लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां ही हैं जो हमारी कमेटी को ज्वाइन करती हैं। तभी यूयू फ्रेंड बोलती है वो लोग सिर्फ स्टेटस के लिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो एक स्टेटस सिंबल की तरह रख सके कि मैं डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर हूँ। और वो ये भी बताती है कि हमारी कमेटी में सिर्फ एक ही लड़का है जिसका नाम इचिनोसे है। शिनोमिया बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए मेंबर बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे बड़ी गुड एडवाइस दी थी और मुझे लगता है तुम बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, तो मैं चाहती हूँ तुम कमेटी के मेंबर बनकर कमेटी का सपोर्ट करो। और वो बोलता है ठीक है, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में। लेकिन तभी यूयू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं शिनोमिया और यूयू की फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा सी हो रही होती है, और वो इसलिए ऐसा हो रही होती है क्योंकि यूयू काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है उसके साथ। और तभी हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है साजो। वो सोचता है उसने कुछ गलती कर दी और वो वापस से यूयू का हाथ पकड़ लेता है। उससे वो दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी तरफ आती है और वो पीछे जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो मेरा ज्वाइन करना डिसिप्लिन कमेटी बहुत गलत होगा, और वो वहां पर मना कर देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम साजो को क्लास के पास देखते हैं और वहां पर आयका भी आती है और आयका बोलती है तुम्हारे बाल बड़े ही बेकार से बिखरे पड़े हैं। और वो याद करता है कि उसके बालों को यूयू की फ्रेंड ने बिगाड़ा था, और तभी आयका उसके बालों को ठीक करने लग जाती है। वो थोड़ा एम्बेरेसिंग सा होता है उसके लिए, लेकिन आयका कुछ भी ध्यान नहीं देती। उसके साइड में से दो लड़कियां भी गुजरती हुई जाती हैं और आयका उसके बाल ठीक कर देती है और बोलती है कि अब ये बिल्कुल ठीक है। और वो बोलता है मुझे अपनी हेयर स्टाइल इसको कुछ ना कुछ तो रीपे करना चाहिए। और तभी वो शर्मा के वहां से भाग जाती है। फिर हम स्कूल का ऑडिटोरियम देखते हैं, वहां पर कुछ स्पीचेस चल रही होती है और हम देखते हैं वो लड़का जो इचिनो से है, जो कि डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है। यहाँ पर साजो सोच रहा है अच्छा तो ये वो लड़का है जो एक लौता लड़का है डिसिप्लिन कमेटी में। और फिर माइक पर शिनोमिया आती है और शिनोमिया बोलती है कि समर की छुट्टियों के बाद अगस्त में हमारा कैंपस टूर है और मैं चाहती हूँ उसी के लिए सब लोग रेडी रहे। और वहाँ पर साजो सोच रहा होता है कि शिनोमिया काफी ज्यादा पॉपुलर है इसलिए सभी लड़के इस पर लट्टू हैं। और फिर वो पीछे ध्यान देता है कि पीछे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी हैं और उनका भी लेक्चर होने वाला है। फिर शिनोमिया वहां से हट जाती है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है, वो भी थोड़ा सा लेक्चर देता है। जिसके बाद हम क्लास में देखते हैं कि साजो की टीचर सबसे पूछती है कि अटेंशन अटेंशन, जरा मेरी बात सुनो, मुझे ये जानना था कि समर ब्रेक के दौरान क्या कोई स्कूल कैंपस के टूर में हेल्प करना चाहेगा। जिस पर कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता और टीचर बोलती है ठीक है तो मैं ही चूज कर लेती हूँ किसी कैंडिडेट को, चलो जल्दी से वो लोग खड़े हो जाओ जिसके पास किसी भी क्लब की ड्यूटीज नहीं है। और हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं जिसमें कि आयका भी होती है और साजो भी होता है। और टीचर बोलती है उन लोगों से कि लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। और साजो स्टोन पेपर सीजर में जीत जाता है तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन आयका हार जाती है, यानी कि आयका के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हेल्प करने की। और जो लड़का आयका के साथ हेल्प कराएगा उससे सासाकी उसको रिप्लेस कर देता है। सासाकी बोलता है उससे तुम मेरे साथ चेंज कर सकते हो, मैं तुम्हारी पोजीशन में आने के लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं सासाकी और आयका ये दोनों हेल्प करने के लिए चुने जाते हैं। और पूरी क्लास ऐसे बोल रही होती है कि क्लास के दो सबसे पॉपुलर फेसेस, इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और तभी आशिरा भी चढ़ाने के लिए साजो से बोलती है
ये दोनों आपस में काफी अच्छे लगते हैं। और साजो बोलता है हाँ कह तो तुम सही रही हो। इस बात पर आशिरा चिढ़ जाती है, तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान रहे हो, तुम तो एक लूजर हो यार। जिस पर साजो कोई रिएक्शन नहीं देता और फाइनली समर की छुट्टियां पड़ जाती हैं। जिसके बाद हम कैफे में आशिरा और आयका को देखते हैं। वो दोनों अपने समर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर आशिरा बोलती है कि मुझे क्लब एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ घूमना भी है। वो बोलती है कि कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारे साथ ही घूमना है। और वो आयका से ये भी पूछती है क्या हम किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब हमारे साथ घूमने के लिए। वो बोलती है हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और वो अचानक से साजो का नाम ले देती है, जिस पर आयका शर्मा कर बोलती है कि उसका नाम लेना अभी जरूरी था क्या, मतलब हाँ तुम इनवाइट कर सकती हो, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम एक ओल्ड बुक स्टोर देखते हैं, जहाँ पर साजो काम कर रहा होता है। वो बुक्स को अरेंज कर रहा होता है, यानी कि समर की छुट्टियां काटने के लिए वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। और उस बुक स्टोर का ओनर बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें हायर कर लिया, मुझे नहीं पता था मेरा काम इतना ज्यादा आसान हो जाएगा किसी को हायर करने से। जिसके बाद साजो बाहर सफाई कर रहा होता है और वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे एक छोटे से बच्चे को छेड़ रहे होते हैं, मतलब उसको तंग कर रहे होते हैं। तभी साजो नोटिस करता है और उनके पास जाता है और उनमें से एक लड़का साजो से बोलता है क्या तुम्हें पिटना है क्या। और वो बोलता है हाँ अगर तुम में हिम्मत है तो पीट सकते हो मुझे। और वो उस बच्चे की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उस बच्चे का नाम कोटा होता है और साजो उसका बैग साफ कर ही रहा होता है। इतने में ही पीछे से उसकी बहन भागती हुई आती है और उस लड़की का नाम फूका होता है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वो लड़का उसके पास जाता है, विक्सिस आप आ गई। और उसे देखकर साजो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम साजो है और तुम्हारे भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। और वो बोलती है शुक्रिया तुमने मेरे भाई को बचा लिया। और जब वो शुक्रिया बोलती है तो साजो उससे अट्रैक्ट होने लग जाता है और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मतलब उसे उस लड़की से थोड़ी अट्रैक्शन सी फील होती है। और फिर वो उसे बैग दे देता है कि चेक कर लेना कि इसमें सामान कोई खराब तो नहीं हुआ है। जिसके बाद वो अपने भाई के साथ घर चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं, सुबह हो गई होती है और साजो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी बहन उठकर आती है और आकर बैठकर उससे बोलती है मुझे एज यूजुअल लेके आना कॉफी। इसके बाद वो बोलता है ओके मैडम मैं लेके आता हूँ। तभी हम देखते हैं साजो कॉफी बनाने लग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है, कितनी ग्रम्पी है, कैसी लड़की है ये, सुबह ठीक से उठा भी नहीं जाता। और वो बोलती है मैं तो सरप्राइज हूँ कि समर ब्रेक में तुम उठ भी क्यों रहे हो। और वो बोलता है कि मुझे सोने के पैसे नहीं मिलते, मुझे उठने के पैसे मिलते हैं। और वो बोलती है हाँ तुम वो बुक स्टोर में काम कर रहे हो ना, क्या तुम्हें मजा आ रहा है। वो बोलता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं और वो बोलती है कि मेरे सुनने में आया है तुम्हें ऑफर आया है डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करने का। और वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला, अच्छा शिनोमिया ने बताया होगा तुम्हें। तब वो पूछती है आखिरकार तुम्हारा और शिनोमिया का क्या चल रहा है, मतलब क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच। वो बोलता है तुम्हारे और मेरे जैसा, मैं मेरी वो बिग सिस्टर है और मैं उसका छोटा भाई, इस टाइप से। तो वो बोलती है एज लॉन्ग एज मैं जब तक तुम्हारी फेवरेट सिस्टर हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोलती है डिसिप्लिन कमेटी वाले मेल मेंबर्स बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक कोई भी हायर नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि अच्छा अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों ना तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो। जिससे वो शौक हो जाता है और उसकी बहन बोलती है मैं नहीं चाहती मेरे रिटायर होने के बाद कोई भी ऐसा इंसान स्टूडेंट काउंसिल को संभाले। और वो समझ जाता है आखिरकार वो किसकी बात कर रही है। और वो अपने भाई से बोलती है कि तुम एडमिन वर्क में काफ़ी अच्छे हो। और वो बोलता है क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है क्या। और वो कहती है मैं सीरियस हूँ, तुम स्टूडेंट काउंसिल के बारे में सोचो। और वो बोलता है तुम मजाक कर रही हो ना, और वो चली जाती है उठकर। फिर उसके बाद हम देखते हैं बुक स्टोर में साजो काम कर रहा होता है। तभी वहां पर फूको आ जाती है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और वो साजो से बात करने लग जाती है और उससे कहती है कि उस दिन के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में चली गई, और उस दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे भाई को बचाया। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था मेरे घर के इतनी पास एक ओल्ड बुक स्टोर है। और वो कहता है अच्छा तुम्हारा घर आसपास ही है। और फिर वो बुक्स वगैरह देखने लग जाती है। जिस पर साजो बोलता है मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तुम इतनी मैच्योर सी लग रही हो। जिस पर वो शर्मा कर थोड़ा बोलती है कि ऐसा पहली बार है कि मुझे किसी ने ऐसे मैच्योर बोला है, वरना इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, मुझे लोग चाइल्डिश बोलते हैं। साजो बोलता है कि ऐसा तो नहीं लगता मुझे। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और फूको उसे अपने स्कूल के बारे में बताती है। वो बताती है वो ऑल फीमेल स्कूल में पढ़ती है और वो साजो से भी पूछती है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। साजो अपने स्कूल का नाम बताता है और वो बोलती है ये तो काफ़ी अच्छा स्कूल है और तुम वहाँ के स्टूडेंट हो, इसका मतलब तुम काफ़ी अच्छे हो गए पढ़ाई में, और तुम्हारे कॉलेज की यूनिफॉर्म तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेडली बात कर रही होती है उससे। जिसके बाद वो कुछ रियलाइज़ करती है और वो बताती है कि ऐसा पहली बार है कि मैं किसी लड़के से इतनी बातें कर रही हूँ। और वो अपने भाई को बचाने के लिए फिर से उससे थैंक्स बोलती है। उन लोगों की काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है। तभी फुआ कहती है उससे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम सॉरी। और फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि ये मेरी तरफ से प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, उस दिन तुम्हारी हेल्प के लिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
वो कहती है नहीं नहीं प्लीज इसे मेरे लिए रख लो, और वो उससे पूछती है क्या मैं फिर से यहाँ पर आ सकती हूँ, और वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं आ सकती। जिसके बाद वो खुश होकर वहां से चली जाती है। साजो उसका गिफ्ट खोलता है और सोचता है आखिर क्या है, और वो उसे स्मेल भी करता है और बोलता है कि इसमें हैंकरचिफ होगा यानी कि रुमाल होगा, और वो उसे खोलता है और तभी वो देखता है कि उसमें एक ग्लू व्हील टाइप का हैंकी होता है छोटा सा। तब वो सोचता है कि ये क्या है, ये तो काफी छोटा है। साजो और फूका को देखते हैं, वो समंदर के पास है जहाँ पर साजो बोल रहा होता है कि समंदर काफी अच्छा लगता है और इसकी स्मेल भी काफी बढ़िया है। जहाँ पर फूका भी बोल रही होती है हाँ सही बात है, पर अभी थोड़ा विंडी सीजन है इसलिए मेरे बाल भी थोड़े ऐसे हो जाएंगे। जिसके बाद उन पर हवा का झोंका आता है और साजो उसका एक ब्रेसलेट नोटिस करता है, और फूका साजो की जेब में वो रुमाल देखती है जो कि उसने उसे गिफ्ट करा था, और वो बोलती है तुम इसे सच में यूज कर रहे हो। और साजो बोलता है हाँ ये एक गिफ्ट है तो मुझे पर्सनली यूज करना ही था। और वो कहती है मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए स्पेशली प्रिपेयर करा था तुम्हें देखकर। जिसके बाद हम साजो को बुक स्टोर में देखते हैं और उसके हाथ में कुछ पर्ची होती है किसी तरह की। तभी हम देखते हैं फूका वहां पर आ गई होती है और फूका उससे बात करने लग जाती है। साजो पूछता है क्या तुम कॉलेज जा रही थी अपने, और वो बोलती है नहीं अभी तो मैं लाइब्रेरी जा रही थी, पर मैंने सोचा थोड़ी बहुत तुमसे बात कर लो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और वो बोलता है अच्छा सही करा तुमने। साजो उसके ब्रेसलेट की बोलता है कि ये तो काफी अच्छा लग रहा है। जिस पर वो बोलती है कि हाँ ये मैंने अपने डैड के साथ मिलकर बनाया था। तो वो बोलता है क्या ये हैंडमेड है, और साजो सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, एक कॉलेज फीमेल गर्ल कैसे अपने डैड के साथ सही से रह सकती है। मेरी बड़ी बहन तो बिल्कुल अलग हो गई थी डैड से जब हाई स्कूल में गई थी। साजो यहाँ पर फूका को एक कॉलेज गर्ल समझ रहा है, लेकिन ये उसकी बड़ी मिस्टेक है, ये हमें आगे जाके पता चलेगा। फूका उसे बता दिया कि उसने ये कहाँ पर बनाया। उसने एक की साइड स्टोर के बारे में बताया जिसे वो फोन में देखने लग जाता है, और वो उसके पास आ जाती है काफी ज्यादा पास, और वो थोड़ा शर्माने लग जाता है। और वो उसे बता दिया ये जगह किसी यंग लेडी प्राइवेटली ओन करती है और यहीं पर हम हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हैं। और वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर विजिट करूंगा। और फूका उसकी तरफ थोड़ा मासूम सी बन के देखने लग जाती है, और वो उससे पूछता है क्या तुम भी वहां जाना चाहती हो, और वो हाँ बोलती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक स्टेशन पर मिलते हैं, और साजिद सोच रहा होता है वाह एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट मेरे साथ है, ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल सा हो रहा है। वहां पर हम देखते हैं फूका बोलती है कि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मेरे स्कूल का मुझे देख ना ले, इन कपड़ों में मैं बस तुम्हारे साथ ही निकलती हूँ। साजो बोलता है तुम इन कपड़ों में काफी ज्यादा प्रीटी लग रही हो और काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही हो। और वो बोलती है पर मैं नहीं चाहती कोई भी मेरा स्कूल का स्टूडेंट मुझे इन कपड़ों में देखे। और वो कहती है जो मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो मेरे काफी ज्यादा फिट आती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी क्लासमेट मुझे देखे। और वो सोचता है क्या सच में ये स्कूल के कपड़ों में ऐसी लगती होगी। जिसके बाद वो कहता है ये तो बढ़िया बात है, तुम अपने पुराने कपड़ों का भी इतना ध्यान रखती हो, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल की ड्रेस का। फिर हम आइका, आशिरा और आरी को देखते हैं, और वो दोनों कहीं पर जा रहे हैं, वो लोग बीच पर जा रहे हैं घूमने के लिए। और वहां पर आरी बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। आइका आशिरा से पूछती है आखिरकार तुमने इस बैग में क्या रखा है, और वो बोलती है कि जिन जिन चीजों की हमें जरूरत होगी इसमें वो सब है। और वो साजो के घर के सामने आते हैं, जहाँ पर वो पूछती है क्या साजो भी हमारे साथ जा रहा है, और आशिरा कहती है हाँ साजो को तो ले चलेंगे, आखिरकार हमारे बैग कौन पकड़ेगा। और फिर वो साजो को बुलाते हैं पर साजो वहां पर नहीं आ पाता, और वो कहती है कि शायद वो कहीं बिजी होगा। फिर हम बीच पर देखते हैं, बीच पर फूका और साजो पहुंच जाते हैं, और साजो को फूका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा मैच्योर लग रही होती है उसके सामने। फूका बोलती है तुम तो बीच पे हो, अब तो तुम काफी स्विम सूट में लड़कियों को देखना चाह रहे होगे। वो बोलता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। और वो कहता है कि ओशन बहुत ही ज्यादा प्रीटी है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। फूका बता दिया मैं यहाँ पर लास्ट ईयर आई थी अपनी फैमिली के साथ, और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे हर साल एक नया स्विम सूट बाय करना पड़ता है। तभी साजो सोचता है क्या ये हर साल नया स्विम सूट बाय करती है, और उसको समझ में आता है कि उसकी बॉडी बढ़ती रहती है। साजो बोलता है अच्छा चलो वो स्टोर कहाँ है उसके बारे में तो बताओ। और वो बोलती है कि स्टोर यहीं पर पास में ही है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो उसका हाथ पकड़ने लग जाती है, तभी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है और वो हाथ छोड़ देती है और बोलती है कि सॉरी ये शायद मेरी हैबिट है इस वजह से ऐसा लगा। और फिर वो बीच पर उतर दिया। जिसके बाद वो दोनों उस स्टोर पर जाने लग जाते हैं। उस स्टोर पर आने के बाद साजो बोलता है मुझे थोड़ा नर्वस सा फील हो रहा है, लेकिन वो कहती है चलो पहले अंदर तो चलो। और वो अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर काफी लोग होते हैं, वो एक वर्कशॉप टाइप की प्लेस होती है। वहाँ पर उसकी ओनर आकर बोलती है अरे वेलकम, तुम तो पहले भी यहाँ पर आई हो ना। और वो बोलती है हाँ मैं लास्ट टाइम अपने डैड के साथ आई थी। और वो पूछती है क्या इस बार तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो। और वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साजो भी बोलता है हमारा कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, जिस पर वो सॉरी बोलती है। और वहाँ पर हम बहुत सारे नेकलेसेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह देखते हैं, और खूब सारे ऑर्नामेंट भी देखते हैं जिनसे वो हैंडमेड ज्वेलरी बना सकते हैं। साजो उससे पूछता है कि इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये क्या चीज़ है। वो सारी डिटेल्स बताती है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है, और तुम्हें क्या बनाना चाहिए। जिसके बाद स्टोर की ओनर उन्हें और आइटम दिखाने ले जाती है जिससे वो कुछ बना सके। और वहाँ पर हम देखते हैं साजो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि उसे क्या बनाना चाहिए। एक्चुअली वो आइका के लिए कुछ बनाना चाहता है, क्योंकि साजो आइका को उसका बर्थडे गिफ्ट देना चाहता है, उसके हैंडमेड बनाई हुई ज्वेलरी।
वो सोचता है कि मुझे आखिरकार उसके लिए क्या बनाना चाहिए, कोई एसेसरी या क्या। और उसके रिएक्शन को स्टोर ओनर देख लेती है और पूछती है, अच्छा तुम मुझे बताओ, क्या तुम ये ज्वेलरी किसी और के लिए बनाना चाहते हो? फूका बोलती है, क्या सच में ऐसी बात है साजो? और साजो बोलता है, हाँ मेरी एक क्लासमेट का बर्थडे है जल्दी ही, मैं उसको गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ। और वो पूछते हैं, क्या वो एक लड़की है? साजो कहता है, हाँ वो एक लड़की है, पर मैं सोच रहा हूँ उसके लिए क्या बनाऊं, मतलब कोई एसेसरी या ऑर्नामेंट मुझे कुछ समझ नहीं आता। और स्टोर ओनर बोलती है, तुम एक काफी अच्छी लड़की हो, तुम इनमें से कोई भी मटेरियल डिसाइड कर सकते हो। फिर हम देखते हैं फूका को एक मटेरियल पसंद आता है जो कि एक छोटा सा शेल होता है। 1 मिनट के लिए साजो सोचता है कि वो आयका पर कैसा लगेगा, पर वो फिर सोचने लगता है कि नहीं, वो आयका की इमेज को सूट नहीं करेगा, मुझे कुछ और बनाना चाहिए उसके लिए। तभी फूका पूछती है, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि जिसका बर्थडे आ रहा है, क्या उसके लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं? वो बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। तो वो कहती है, अरे वाह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? वो कहता है, नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, वो सिर्फ मेरी वन साइडेड फीलिंग्स है, मैं बस अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया है इसके लिए क्योंकि उसे पसंद नहीं है, लेकिन तब भी मेरी फीलिंग्स ऐसे इरेज नहीं हो सकती, इसलिए मैं उसके बर्थडे के लिए कुछ देना चाहता हूँ उसे। और वो बताता है, मुझे बेशक उससे प्यार नहीं मिला, पर उसकी वजह से मेरी स्टडी बेटर हुई और मैं इस स्कूल में भी आ पाया और मैंने अपनी बेटरमेंट पे भी ध्यान दिया, तो मैं उसका क्रेडिट उसे ही देना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसके लिए ही अपने आप को बेस्ट पर्सन बना रहा था। तभी वहाँ पर ओनर आ जाती है और पूछती है, तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, पर क्या तुम्हें कुछ मिला? और साजो बोलता है, नहीं अभी तो नहीं, मैं अभी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। और वो सोचता है, आयका पे आके क्या अच्छा लगेगा, वैसे मैं कुछ भी दूंगा वो मना तो करेगी नहीं। और वो कहता है, ठीक है, मैं कोई लाइटर कलर की एसेसरी बनाऊंगा उसके लिए। तभी हम आयका, आरी और आशिरा को बीच पर खेलता हुआ देखते हैं। वो बॉल के साथ खेल रही हैं। आयरी काफी ज्यादा मजे कर रही है और आशिरा उसके साथ खेल रही है। आयका आराम से बैठी होती है बीच के साइड पर और उन दोनों को देख रही है। फिर आशिरा आयका के पास आती है और बोलती है, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। और वहां पर आयरी भी आ जाती है और आयरी उस वर्कशॉप को देखती है और बोलती है कि मुझे भी वहां पर जाना है, एक क्राफ्ट शॉप में। तभी वो लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है, क्यों नहीं, चलते हैं वहां पर। वो वही वर्कशॉप होती है जहाँ पर साजो और फूका होते हैं। वहां पर हम देखते हैं साजो वहां पर कुछ फोटोज देखता है, जहाँ पर एक फोटो वो फूका की भी देखता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है? क्योंकि उस फोटो में वो काफी छोटी लग रही होती है। वो बोलती है, नहीं नहीं, ये तो मैं ही हूँ, जब मैं अपने डैड के साथ आई थी। वो बोलता है, क्या क्या तुम कोई कॉस्प्ले वगैरह करती हो? वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मजाक क्यों कर रहे हो, ये मेरी यूनिफॉर्म है मिडिल स्कूल की। तभी साजिद शॉक हो जाता है कि क्या मिडिल स्कूल, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जोर जोर से शापन करने लग जाता है उस ज्वेलरी के ऑब्जेक्ट को। तभी वहां पर ओनर आके बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हो? तभी साजो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मिडिल स्कूलर कैसे हो सकती है, ये तो पूरी तरह से कॉलेज गर्ल लग रही है। और साजो को फाइनली पता चल जाता है कि एक्चुअल में फूका एक मिडिल स्कूलर है, यानी कि वो उससे भी छोटी है। और फूका बोलती है, वैसे तो एज में मैं तुमसे छोटी ही हूँ, तुम्हारे सामने एक बच्ची ही हूँ। साजो फुल शौक में बोल रहा होता है कि मुझे तो लगा था तुम एक एडल्ट हो, मुझसे भी ज्यादा। और वो बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो, मैंने पहले बोला तो था तुमसे कि मुझे लोग चाइल्डिश ही बोलते हैं, याद करो। साजो की इसकी थोड़ी गले में नजर होती है और वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मिडिल स्कूलर आजकल के इतने बड़े से कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और वो फूका से बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें वेट करा के रखा, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो बोलती है, नहीं नहीं, मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तभी उससे फूका पूछती है, क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, पूछो क्या बात है। वो कहती है, जब तुमने ऑलरेडी अपनी फीलिंग्स को छोड़ दिया है उस लड़की के लिए, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो उसके लिए? तब वो बोलता है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा है, पर बात ये है, जब मैं कुछ भी चीज़ उसके लिए कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मे भी तुम्हें जब पता चल जाएगा, जब तुम्हें किसी से प्यार होगा। और वो शर्मा के बोलती, क्या मैं प्यार में गिरूंगी या ऐसा, मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि मेरे लिए प्यार मतलब ऐसा कोई फन थिंग तो नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मैं ही जानना चाहूंगा कि आखिरकार प्यार क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए तो प्यार का मतलब आयका है। जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और हम वहां पर आयका, आशिरा और आयरी को देखते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो स्टोर ओनर बोलती है कि सॉरी, आज के लिए हमारी वर्कशॉप बंद हो चुकी है। और आयरी से वो दोनों बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, चलो कभी और आते हैं। आयरी, स्टोर ओनर बोलती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ पर एक बार नजर मार सकती हो। तभी वो लोग ऑर्नामेंट वगैरह देखने चले जाते हैं और वो काफी अच्छे लग रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर आयरी साजो और फूका की पिक्चर देखती है और वो लोग फिर खाना खाने लग जाते हैं। और वहाँ पर आयका फूका और साजो को देखती है, लेकिन वो सोचती है, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर वो दोबारा देखती है, वो लोग वहां पर नहीं होते। वो सोचती है कि ये मेरा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता, साजो यहाँ पर नहीं है। तभी वहां पर आशिरा आ जाती है और खाना लेकर, और वो आइसक्रीम देती है आयरी को और कुछ फ्रूट्स वगैरह लाई होती है आपस में खाने के लिए। तब आयका आशिरा को बताती है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने साजो को यहाँ पर देखा। और आशिरा बोलती है, यार तुम उसके बारे में इतना मत सोचो, वो उसका ही नुकसान है, वो यहाँ पर नहीं आया, हमने तो उसे इन्वाइट करा था। और वैसे भी ऐसा थोड़ी ना है कि वो किसी हॉट लड़की के साथ डेट पर है। इस पर आयका थोड़ा चिढ़ के बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? और वहां पर आयरी अपनी आइसक्रीम गिरा लेती है। आयका बोलती है कि कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं साजो और फूका घर पर जा रहे होते हैं
फूका बोलती है कि तुम अपना पीस फिनिश नहीं कर पाए उसके लिए सॉरी। और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और फूका बोलती है अगर ये कर्फ्यू वाला सीन नहीं होता मेरे डैड का तो हम वहाँ पर और देर रुक सकते थे और हम तुम्हारा पीस भी खत्म कर सकते थे। और वो कहती है कि हमें वापस से यहाँ पर आना चाहिए। और वो बोलता है हाँ बिल्कुल वापस से आना चाहिए हमें यहाँ, और हो सकता है अगली बार मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट बनाऊँ। और वो कहती है सच में, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जिसके बाद वो दोनों बस में घर जा रहे होते हैं और वहाँ पर फूका बोलती है क्या मैं सच में जब हाई स्कूल में चली जाऊंगी मुझे भी प्यार हो सकता है, मुझे थोड़ा डर है इस बात का। जिस पर साजो हंसने लग जाता है और कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एकदम फाइन रहोगी। फिर हम देखते हैं फूका को नींद आने लग जाती है और वो ऐसे ही बैठे बैठे सोने लगती है। साजो कहता है ठीक है तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा स्टेशन आते ही तुम्हें जगा दूंगा। फिर साजो सोचता है तो सच में तुम एक मिडिल स्कूल रही हो, मैंने तुम्हें कॉलेज गर्ल समझा था। और तब वो ग्रुप चैट देखता है आयका के साथ, और उसकी ग्रुप चैट में होती है आयका की फोटो बीच वाली, जहाँ पर वो आयका को स्विम सूट में देखते ही पागल सा हो जाता है। और वो सोचता है कि ये क्या, मैं क्यों नहीं गया वहां पर, अब क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। साजो अपनी बुक ओनर से बात कर रहा होता है कि समर की छुट्टियों के बाद मैं तो यहाँ से काम छोड़ दूंगा, तो उसके बाद आपने सोचा है किसी को हायर करने का। और उसको ओनर बोलता है हाँ मैंने इसके लिए अभी बाहर रिक्रूटमेंट के पोस्टर भी लगा दिए हैं। जिस पर वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, और हाँ जब कोई काम के लिए आ जाएगा तो तुम्हें उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और साजो बोलता है हाँ ठीक है मैं सब संभाल लूंगा, मेरे जाने से पहले मैं उसे ट्रेन कर दूंगा। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत जाता है और वहाँ पर एक लड़की आती है और साजो उसे देखता है और उसे याद आता है वो जो लड़की आई है वो उसकी क्लासमेट है और उसका नाम मीना इचनो से है। वो कहता है मीना यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, और वो बता दिया है कि मैंने रिक्रूटमेंट पोस्टर देखा और मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। साजो ओनर को उसके बारे में बताता है और ओनर बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है वो तो हमारी एक रेगुलर रीडर है, मैं उसे जॉब पर रख रहा हूँ। और वो इसी के साथ उसे जॉब पर रख लेता है। साजो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रहे हैं आप, और वो बोलते हैं नहीं नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और मेरी वाइफ इसे अच्छे से जानते हैं। और ओनर अपनी वाइफ के पास मीना को लेकर जाता है और हम देखते हैं ओनर की वाइफ मीना से बात कर रही होती है और उसे पूछती है आखिर तुम इन बालों का क्या करोगी, मतलब तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तुम्हारी आंखों पर आ रहे हैं, क्या मैं इन्हें काट सकती हूँ। और साजो ये बात बाहर से सुन रहा होता है। जैसे वो काटने की बात करती है वो तुरंत गेट खोल देता है ताकि ओनर उसके बाल ना काटे। और वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। और वहाँ पर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है आखिरकार मैं कैसे बात को संभालूं। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीना से पूछता है तुम यहाँ की रेगुलर रीडर हो तो तुम्हारे बाल जैसे तुम्हारी आंखों पर आते हैं तो तुम कैसे पढ़ती हो रेगुलर की। और वो उन्हें दिखाती है कि वो अपने बालों को क्लिप के थ्रू रोक लेती है। और उन्हें देखकर उन्हें की वाइफ बोलती है अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, तो तुम इन्हीं लगाकर ही काम करना, मतलब उसके बाल काटने की जरूरत नहीं होती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और वहाँ पर मीना काम पर आ गई होती है। साजो से गुड मॉर्निंग बोलता है। साजो कुछ बात करने लग जाता है कि हम क्लासमेट है पर हम ज्यादा कुछ बातें नहीं करते हैं, जिस पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करती। और साजो सोचने लग जाता है ये क्या कम्युनिकेशन नहीं करना चाहती मुझसे। और तभी वहाँ पर ओनर आ जाते हैं और वो साजो से बोलते हैं कि मीना को मैं तुम्हारी केयर में छोड़ रहा हूँ, तुम इसे सारा काम सिखा दो, और हाँ ध्यान रखना कुछ उल्टे सीधे दिमाग में थॉट्स मत लाना। साजो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होता, और ओनर ये बोलकर चले जाते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था। साजो मीना से बोलता है कि सबसे पहले तो तुम अपनी क्लिप्स लगाओ बालों पे, और वो अपनी क्लिप्स लगा लेती है। इसके बाद वो उसे फ्रंट सेक्शन में ले जाने के लिए बोलता है कि आओ चलो मैं तुम्हें काम सिखाता हूँ क्या क्या है। पहले तो हमें ऑर्गेनाइज करने हैं बुक्स को शेल्फ्स में, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं कस्टमर को मैं संभाल लूंगा। तुम फिलहाल वैसे कस्टमर से डील ना ही करो तो ही सही है। वहाँ पर मीना बुक्स को अरेंज कर रही होती है और एक शेल्फ में उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तभी साजो से नोटिस करके बोलता है कि तुम चाहे तो स्टेप लेटर का यूज कर सकती हो, लेकिन तुम नहीं कर रही हो तो छोड़ो, अगर तुम नीचे गिरी तो मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ जाएगा। और वो बोलती नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूर वो सोचता है क्या इसे इतनी प्रॉब्लम है मेरे पे। फिर हम देखते हैं साजो ने उसे सारा काम सिखा दिया होता है बुक शेल्फ वगैरह का, और वो बोलता है कि अब कस्टमर हैंडल करने का काम बचा है, तो अभी के लिए तुम एक काम करो बस वहां पर जाकर खड़ी हो जाओ और रजिस्टर को देखती रहो। और वो उसे ट्रेनिंग का आई कार्ड पहना देता है और फिर वो सोचता है ये मैंने क्या करा, मुझे सिर्फ इसे दे देना चाहिए था। और फिर वो बात को समझ नहीं कुछ इधर उधर की बातें बोलने लग जाता है। इस सारी कन्वर्सेशन से साजो समझ जाता है कि इसे कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कैसे यहाँ पर काम कर पाएगी। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है और साजो से बताता है कि मोस्टली यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो सिर्फ ब्राउजिंग के लिए आते हैं, कुछ खरीदते नहीं है। तो तुम एक काम करो जाकर डेस्क पर खड़ी हो जाओ और रजिस्टर वगैरह चेक कर लो। तभी हम देखते हैं वो कस्टमर बुक्स ले आता है खरीदने के लिए और मीना काफी ज्यादा नर्वस होने लग जाती है। दरअसल उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा गंदी है और वो काफी डरने भी लग जाती है। और वो कस्टमर कुछ बुक्स के बारे में उसे बता रहा होता है। तभी वहाँ पर साजो आता है और साजो बोलता है सर क्या आप ये दोनों आइटम ले रहे हैं, अगर हाँ तो इसके 230 येन हुए। और वो उस कस्टमर को वो बुक्स बेच देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो मीना को देखता है, मीना बहुत ज्यादा कांप रही होती है, यानी वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है और वो रोने भी लग जाती है ऑलमोस्ट। जिसके बाद साजो उसे पीछे भेज देता है और ओनर के पास जाके बोलता है कि आपकी वाइफ कहाँ है, मुझे लगता है मीना को आपकी वाइफ की जरूरत है। जिसके बाद ओनर कहते हैं ठीक है मैं अपनी वाइफ को उसके पास भेजता हूँ।
जिसके बाद हम देखते हैं साजो कस्टमर्स को हैंडल करता हुआ सोच रहा होता है क्या वो ये काम कर भी सकती है, मीना इस काम के लिए सही रहेगी, जब मैं उसे छोड़ जाऊंगा क्या वो अपने आप ये काम कर पाएगी। जिसके बाद वो ओनर के पास जाकर बोलता है कि क्या वो इस टाइप के पर्सन से डील कर सकती है, मुझे नहीं लगता वो इस काम के लिए ठीक है। ओनर बोलता है ये तुम क्या कह रहे हो उसके फर्स्ट अपीयरेंस से देखकर। इसके बाद साजो ओनर को थोड़ा समझाता है कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की फिक्र है, लेकिन ये काम में और कस्टमर्स मिलते ही हैं और इसमें हमें खुद को संभालना ही पड़ेगा, तो मुझे सीरियसली नहीं लगता कि मीना इस काम को कर पाएगी। जिस पर ओनर समझ जाता है उसकी बात को और साजो बोलता है ठीक है मैं उससे जाकर बात करता हूँ। साजो स्टोर के पीछे आ जाता है जहाँ पर स्टोर ओनर की वाइफ मीना से बात कर रही होती है। साजो अंदर जाकर ओनर की वाइफ से बोलता है कि थैंक यू, आपने इसे चुप कर दिया और इसे ठीक से समझा दिया, अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाकर अकाउंट की बुक देख लीजिए। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साजो वहाँ पर बैठ कर उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ। वो बोलती है हाँ, वो जो तुम्हारा कस्टमर मिला था वो पहले थोड़ा वियर्ड सा था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें इससे भी ज़्यादा वियर्ड कस्टमर मिल सकते हैं, लेकिन हमें हमारा इस काम का नेचर ही ऐसा है कि हमें कस्टमर थिंकिंग समझना होता है और हमें उनसे डील करना है, चाहे वो किसी भी तरह के बिहेवियर के साथ क्यों ना आए। तुम थोड़ा डर जाती हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस काम को मतलब कर पाओगी। वो उससे पूछ रहा होता है कि सच में क्या तुम इस चीज़ को हैंडल कर पाओगी, ऐसे कस्टमर्स को हैंडल कर पाओगी। तो वो समझ जाती है कि शायद ये निकालने के लिए बोल रहा है और वो बोलती है मैं चाहे हैंडल कर पाऊँ या नहीं, पर मैं इस काम को नहीं छोड़ना चाहती, मैं क्विट नहीं कर सकती। और वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो नीचे झुककर उससे बोलने लग जाती प्लीज़ मुझे फायर मत करो, मैं चाहकर भी इस काम को नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ। जिसके बाद साजो बोलता है नहीं नहीं तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात को, ना मैं तुम्हें फायर कर रहा ना तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत है। जिसके बाद वो थोड़ी शांत होती है, तभी वहाँ पर ओनर आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने अभी रोने की आवाज़ सुनी, क्या हुआ। साजो बोलता है मैंने मीना से बात कर ली है और वो वर्क करना चाहती है, तो मैं कल से इसका ध्यान रखूंगा कि कैसे भी अच्छे से काम करे। और ओनर बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो कोई नहीं, वैसे आज का टाइम तुम्हारा खत्म हो गया, तुम घर जा सकते हो। साजो बोलता है सच में इतनी जल्दी। फिर वो बोलते हैं हाँ अगर तुम्हारा कल आने का इरादा ना हो तो रुक सकते हो। जिस पर साजो बोलता है ठीक है मैं अभी चला जाता हूँ। और उसके बाद हम स्कूल में देखते हैं मॉरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी को, और वहाँ पर वो इचिनो नाम का लड़का होता है। एक्चुअल में ये लड़का मीना का भाई है और वो बोलता है कि मेरी बहन आजकल मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। फिर हम साजो को देखते हैं वो फोन में चैटिंग देख रहा है और वो एक ग्रुप में ऐड है जिसमें आइगा और इशिडा हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। जिसकी थोड़ी देर बाद आइगा और इशिडा वीडियो कॉल पर आ जाते हैं और उसे भी इनवाइट करते हैं। हम देखते हैं आइगा और इशिडा आपस में बात कर रहे हैं। आइगा अपनी स्किन पर कुछ क्रीम वगैरह लगा रही होती है, इशिडा उससे बात कर रही होती है कि मुझे तो बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज करनी है, और आइगा बोल रही होती है मुझे तो समर का होमवर्क पूरा करना है। तब उनकी चैट में साजो आ जाता है और साजो भी वीडियो कॉल पर आ जाता है और हम देखते हैं कि आइगा वीडियो कॉल में दिख नहीं रही होती है, यानी कि उसने वीडियो बंद कर रखी होती है, वो सिर्फ वॉइस वॉइस उसकी सुनाई दे रही होती है। इशिडा साजो से पूछती है आजकल तुम बड़े गायब हो, कहाँ गायब हो तुम। साजो पूछता है आइगा वीडियो पर नहीं है। बोलती है हाँ। इशिडा उससे पूछती है तुम बड़े थके थके से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। और वो बताता है हाँ एक प्रॉब्लम है, दरअसल एक लड़की मेरे सामने घुटनों पर बैठकर रोई है। पर वो दोनों बोलती है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हो तुम, पागल वागल तो नहीं, ये तो तुमने बहुत गलत करा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा गिल्टी होना चाहिए। इस पर आएगा बोलती है आखिरकार हुआ क्या है, हमें पूरी बात बताओ। जिसके बाद वो सारी बात बताता है मीना से रिलेटेड और वो दोनों फिर समझ जाती हैं। आएगा बोलती है इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए, इसमें उस लड़की की गलती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, उसे अपने कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से जॉब करनी चाहिए। जिसके बाद इशिडा उन दोनों को वीडियो कॉल पर छोड़कर जाने के लिए बहाना मारती है कि मेरी मॉम मुझे बुला रही है, और वो कॉल कट करके चली जाती है। उसके जाने के बाद साजो बोलता है क्या तुम मुझे अभी रेस कर रही थी, मतलब मैंने अच्छे से सिचुएशन को संभाला इसलिए। आयका बोलती है मैं बस सच बोल रही थी जो भी बात है। साजो पूछता है आयका वैसे आजकल तुम कर क्या रही हो। वो बोलती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, वैसे भी समर ब्रेक है, मैं इसमें करूंगी क्या, माशिरा के साथ थोड़ा घूम फिर लेती हूँ और अपना होमवर्क पे ध्यान दे रही हूँ। और साजो से पूछ लेता है आखिरकार तुमने अपनी वीडियो बंद क्यों कर रखी है। और वो बता दिया दरअसल मैं अभी नहा कर आई थी इसलिए मैंने वीडियो बंद कर रखी है। और वो थोड़ा शौक सा हो जाता है कि काश इसकी वीडियो टर्न ऑन कर रखी होती। और आयका बोलती है कि तुम्हें लड़कियों की बात पूरी तरह से अच्छे से सुननी चाहिए, आई होप तुम बुक स्टोर पर सिचुएशन हैंडल कर लोगे। और वो बोलता है हाँ ठीक है थैंक यू, और वो तुरंत कॉल कट कर देता है। आयका कुछ बोलने वाली होती है पर कॉल कट गई होती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं बुक स्टोर में आता है साजो और मीना ऑलरेडी आ गई होती है और वो तैयार हो रही होती है। इस पर साजो बोलता है गुड मॉर्निंग, और साजो कल के लिए उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि कल के लिए सॉरी, मैंने जो भी कहा उसके लिए। जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। साजो थोड़ा परेशान रहता है कि
क्या ये ठीक से काम कर पाएगी या नहीं। पर आज वो थोड़ी मोटिवेटेड लग रही होती है और वो कम्युनिकेट भी ठीक से थोड़ा कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक कस्टमर आता है और वो बुक लेने आ जाता है और मीना आज इतनी नर्वस नहीं लग रही होती है और वो उस कस्टमर से बोलती है, सर आप अगर ये एक बुक लोगे तो इसके 130 एन हुए। और वो इस बार उस कस्टमर को सही से हैंडल कर लेती है। तभी वहाँ पर साजो आकर उस कस्टमर से पूछता है कि इस साइज की बुक के लिए आपको कवर लगवाना बेहतर होगा, क्या हम कवर चढ़ा सकते हैं। और वो कवर चढ़ा देता है और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद साजो बोलता है, मीना ये तुम्हें हुआ क्या, ऐसा लग रहा है जैसे तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गई हो एक ही दिन में। और मीना बोलती है, दरअसल मैंने कल वीडियोस वगैरह देखी थी कि कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं ये वो। और वो उसकी तारीफ करता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है मीना और वहाँ से चली जाती है। साजो सोचता है एक दिन में इसमें काफ़ी बदलाव आ गए, पता नहीं कि क्या सिचुएशन होगी, इतनी क्यों मना करा कल क्विट करने के लिए, ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। तभी ओनर बोलते हैं, ये ब्रेक का टाइम है, तुम ब्रेक ले सकती हो। और वो ब्रेक ले लेते हैं और वहाँ पर साजो सोचता है अब ये स्मॉल टॉक का सही वक्त है, मैं इससे पूछ सकता हूँ कुछ। और वो उससे पूछता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम करा। वो बोलती है, हाँ मैं क्विट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अच्छा काम करना ही था। साजो बोलता है, वैसे तुम ये जॉब करना ही क्यों चाहती थी। इस पर वो बोलती है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। वो पूछता है, क्या इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं है। और मीना बोलती है, मैं अपने भाई से अलग होना चाहती हूँ। साजो पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है। और वो बताती है, हाँ वो मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी भी है। तभी साजो को याद आता, अच्छा वो टेडी बियर टाइप लड़का। जिसके बाद साजो मन मन में सोचता है, मुझे इसकी फैमिली के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे इससे नहीं पूछना चाहिए, मुझे कुछ और टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही वो बताने लग जाती है कि पहले मैं अपने भाई से बहुत क्लोज थी और मैं अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं पहले उसकी लैब में बैठकर उसके पेट को तकिया बनाकर आराम से बुक पढ़ती थी, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन एक दिन वो एक लड़की को घर पर लेकर आया और धीरे धीरे उसने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना लेस पे लेस कर दिया। लेकिन एक दिन मैं स्कूल से घर आई, तभी मैंने वहाँ पर उस लड़की के भी जूते देखे और मैं तुरंत भागी भागी अपने भाई के कमरे में गई और वहाँ पर मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मैं अपनी आंखों से बिलीव नहीं कर पाई। वो लड़की मेरे भाई को किस कर रही थी और साजो एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, क्या ये इस सब की वजह से यहाँ पर आई है, ये अपने भाई से डी अटैच होना चाहती है, इसके ये पार्ट टाइम वर्कर बनी है, इसी वजह से ये क्विट भी नहीं करना चाहती थी। और वो बोलता है अबीना से, मैं समझ गया, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने ये अप्रोच लिया। जिसके बाद वो काम करने लग जाता है और वो देखता है कि बीना दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है काम में और वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। और वो सोचता है ये तो बिल्कुल वैसे हो रहा है जब कोई हर्ट होता है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करने लग जाता है। हालांकि मेरे पास एग्जाम्पल सिर्फ एनिमीज और मांगा का ही है। जिसके बाद वहाँ पर फूका आ जाती है। फूका काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर आती है और साजो उसे वेलकम करता है और साजो उसे इंट्रोड्यूस करता है मीना से। और वो मीना को बताता है ये फूका है और तुम यकीन तो नहीं मानोगी पर ये मिडिल स्कूलर है। जिस पर वो चौंक जाती है, क्या मिडिल स्कूलर। और फूका को बताता है ये मीना है, ये न्यू पार्ट टाइम वर्कर है और ये मेरी क्लासमेट भी है। फूका उससे कहती है, सच में तुम साजो के साथ क्लास में पढ़ती हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मीना। जिस पर मीना बोलती है कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैडम। वैसे तो वो उससे छोटी है, उसके मुंह से ऐसा निकल जाता है। जिसके बाद फूका कोई बुक सेलेक्ट कर रही होती है और साजो सोचता है इसे यहाँ आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, अब मैं क्या करूँ, मीना थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो रही है। तभी उसे याद आता है कि मीना को बुक पढ़नी बहुत पसंद है और वो फूका को बताता है ये बात। फूका मीना का हाथ पकड़े बोलती, क्या सच में मेरा कोई रीडिंग टाइम दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी रीडिंग टाइम दोस्त बनोगी। मीना बोलती है मुझे पसंद तो है पढ़ना पर अभी मैं काम पर हूँ। साजो बोलता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अभी पढ़ सकती हो पर ध्यान रखना जब कोई कस्टमर आ जाए तो उसे हैंडल करना है। फूका से पूछती है, अच्छा ये बताओ मुझे तुम किस टाइप की बुक्स पढ़ती हो, तुम्हारा किसी तरह कोई फेवरेट जनरा है या कुछ भी। वो बोलती है मेरी ऐसे कोई खास पार्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, मैं मोस्टली टाइटल और बुक के कवर से ही अट्रैक्ट हो जाती हूँ। इस वक्त वो बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, कूल। और फिर वो उससे उसके फेवरेट ऑथर के बारे में पूछती है। जिसके बाद साजो वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि मैं बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। फूका मीना से पूछती है आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगता है किसी बुक को खत्म करने के लिए। मीना बोलती है ये ऐसे तो कुछ फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है बुक के ऊपर। और फूका बोलती है हाँ ये तो है, ये डिपेंड करता है स्टोरी पर कि कैसी है वो, कितनी अच्छी है। और वो उससे ही पूछते क्या तुम मुझे कोई रिकमेंडेशन देना चाहोगी, क्योंकि रिकमेंडेशन वाली बुक्स पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और मीना बोलती है हाँ ये तो सच बात है। वहाँ पर साजो आकर सोचता है चलो अच्छी बात है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और ये काफी सही है। और वो देखता है कि आज भी कोई कस्टमर नहीं आ रहा है और वो थोड़ा अपसेट सा होता है कि मैं मीना को ट्रेन कैसे करूँगा। तब उसको एक आइडिया आता है और वो एक तरह का रोल प्ले सा करते हैं जिसमें वो एक कस्टमर बना हुआ होता है, एक सिमुलेशन टाइप की। और वो थोड़ा इरिटेटेड कस्टमर बनता है। वो बोलता क्या इस जगह पर कोई भी मैगजीन नहीं है। और वो बोलती है नहीं हमारे पास नहीं है। फिर वो कहता क्या तुम उसे कैरी क्यों नहीं करती, ऐसा क्यों है। और वो बोलती है ठीक है मैं जाकर ओनर से पूछती। और वो सच में ओनर से पूछने चली जाती है। तभी साजो बोलता है क्या ये सच में ओनर से पूछने चली गई। और वो उसके पीछे जाता है
और ओनर वहाँ पर हंसते रहते हैं। जिसके बाद साजो उसे लेकर आता है और वो इस बार फूका से बोलता है कस्टमर बनने के लिए, और उससे बोलता है तुम थोड़ा ट्रबलसम कस्टमर बनो। और वो बोलती है ठीक है, मैं अपना रोल अच्छे से निभाऊंगी, ये मैं एक नई चीज सीख रही हूँ, अब मैं अपने एडल्टहुड की तरफ बढ़ रही हूँ और मैं रियल वर्ल्ड में रियल चीजें सीख रही हूँ। जिसके बाद वो रोल प्ले करती है और कहती है ए तुम बेकार लोग हो, सुनो ये लो अपने पैसे, और मुझे ठीक से यहाँ पे सर्विस नहीं मिल रही है। जिसके बाद वो वहां से जाने लग जाती है। साजो सोचता है आखिर ये किस तरह की ट्रबलसम कस्टमर थी, यानी कि उसने रोल अपना अच्छे से नहीं करा होता है। और वो जाते जाते मीना से बोलती है मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारी रिकमेंडेड करूंगी बुक जरूर पढ़ूंगी। फिर साजो मीना से बोलता है कि आज फूका के अलावा कोई और कस्टमर नहीं आया, तो ऐसे कई दिन भी जाएंगे जहाँ पर एक आधी कस्टमर आएगा, तो कोई टेंशन मत लेना तुम। फूका एक अच्छी लड़की है, तुम अच्छे खासे फ्रेंड बन सकते हो, जब मैं क्विट कर दूंगा तो तुम उससे बात कर सकती हो कभी कभी। मीना बोलती है क्या तुम क्विट कर रहे हो? और वो बोलता है हाँ मैं क्विट करने वाला हूँ, एक बार स्कूल शुरू हो जाए तब मैं क्विट कर दूंगा, और तुम देख कर बता सकती हो, इस स्टोर को 2% की कोई जरूरत नहीं है। फिर मीना थोड़ी अपसेट सी होकर ओके बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद साजो घर जाने लगता है। साजो घर जाकर मिल्क पीता है। उसके बाद वहां पर उसकी बहन आ जाती है और बाहर आकर वो बोलती है कि मुझे वही एज यूजुअल मेरी कॉफी ला कर दो। और वो बोलता है यस मैम। वो फिर अपनी बहन के लिए कॉफी बनाने लग जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा चैट में बिजी होता है, जहाँ पर आयका बोल रही होती है एक बार स्कूल शुरू हो जाए तो हमें सिचुएशन के बारे में डिटेल में बताना, मीना की सिचुएशन के बारे में। तो वो सोचता है मीना ने आखिरकार अपनी इतनी पर्सनल बात मुझे क्यों बताई, और वो सोचने लग जाता है कि हाँ उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, अगर उसकी एक भी फ्रेंड होती तो मेरे तक वो बात कभी पहुंचती ही नहीं। और उसकी बहन बोलती है क्या हुआ इतनी लेट क्यों हो रहे हो, और फिर वो बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो वो वहाँ पर कॉफी लेकर आता है और उसकी बहन पीती है और पीकर उससे बोलती है क्या कुछ हुआ है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और बोलता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। फिर वो कॉफी वहां पर रख कर चली जाती है और वो कहता है ये क्या हुआ, क्या तुम इसे पियोगी नहीं? और वो कॉफी को टेस्ट करता है और तब उसे पता चलता है उसने शुगर की जगह सॉल्ट डाल दिया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे साजो वर्क पर होता है और वहां पर मीना काफी ज्यादा वजन उठा रही होती है, और वो उसे लेकर बोलता है कि तुम्हें मेरे जितना वजन उठाने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम इतना वजन उठा सकती हो हल्का सा। फिर मीना एक बुक नोटिस करती है जिस पर लिखा होता है द फीलिंग्स ऑफ एक्स, और तब वो एक इंसिडेंट याद करती है जब वो एग्स की किताब पढ़ रही होती है ताकि अपने भाई को वो एग की ऑमलेट बनाकर खिला सके। लेकिन तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आता है और वो बोलता है कि ये हमारे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा सा बनाने वाली है, और वो बोलती है ठीक है। और तब हम देखते हैं वो ऑमलेट बनाती है सबके लिए, और इचिनोसॉरस की गर्लफ्रेंड की जो स्पून होती है उस पर हार्ट बना हुआ होता है, और ये देखकर मीना उनके साथ ना खाकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद मीना अपने ख्याल से बाहर आती है और साजो उसे बुक कवर चढ़ाना सिखा रहा होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है और वो सीख जाती है आसानी से। इसी बात साजो मीना से बोलता है कि वैसे तुम्हें ये ब्रेसेस ऐसे ही लगा लेने चाहिए, अपना फेस लोगों को दिखाते रहना चाहिए। वो बोलती है तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ठीक है। और फिर साजो बुक स्टोर को देखकर सोच रहा होता है मैं बहुत जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, जैसे ही स्कूल शुरू हो जाएंगे और बुक स्टोर ऐसी हालत में होगा तो मैं आराम से रिटायर हो पाऊंगा। और फिर वो स्टोर से बाहर चला जाता है और वहां पर मीना का भाई आ जाता है, और मीना भी तब वहां पर आ जाती है। मीना का भाई बोलता है तुम्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। और वो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो साजो के पीछे छुप जाती है, और वो उससे पूछता है आखिरकार ये लड़का कौन है। साजो बताता है मैं ही इसे ट्रेन कर रहा हूँ और मैं इसका क्लासमेट भी हूँ, तो हम दोनों के बीच कोई उल्टा सीधा रिलेशन नहीं है, तो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है ठीक है तो तुम साइड हटो, और वो कहता है ठीक है ठीक है। लेकिन मीना साजो को छोड़ नहीं रही होती है। तभी वो सोचता है आखिरकार मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों के मैटर में कुछ कर भी नहीं सकता। और फिर उसे आइडिया आता है यहीं पर पास में एक प्लेस है, वहां पर हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। फिर वो वहां पर चले जाते हैं। साजो उन लोगों के बीच बैठ जाता है। मीना का भाई बोलता है कि मुझे माफ करना, और साजो से पूछता है क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन आखिरकार किसी ने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करी थी? वो बोलता है नहीं, इसने मुझे डायरेक्ट तो नहीं बोला, पर मुझे कुछ आइडिया सा है इस बारे में। फिर वो कहता है मीना प्लीज मुझे सुनो एक बार। जिसके बाद वो फाइनली बोलती है हाँ बोलो क्या बात है बड़े भाई। और वो कहता है मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के बाद मैंने तुम्हें थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया, चलो पहले की तरह कटल करते हैं और बुक्स साथ में रीड करते हैं। अमीना बोलती है पर ये मेरा स्पॉट नहीं है, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड यूरी का स्पॉट है, अगर मैंने ऐसा करा तो मुझे यूरी के लिए बुरा लगेगा। जिस पर वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, यूरी बहुत ही अच्छी पर्सन है, वो आसानी से अंडरस्टैंड कर लेती है। और तभी वहां पर यूरी आ जाती है। इचिनोसो से देखकर खुश होता है और वो भी उन लोगों के बीच बैठ जाती है। फिर यूरी बोलती है मीना तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, मुझे कुछ टाइम पहले पता चला कि तुमने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया अचानक से, और मैं तुम्हारे भाई के साथ यही सोच रही थी आखिरकार तुमने ऐसा करा क्यों है। और फिर मुझे तुम्हारे भाई ने सब कुछ समझाया कि ये सब किस लिए हो रहा है, तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये सब कुछ तुम दोनों के बीच जो भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ है, उसके लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, पर तुम्हें इस तरह से पार्ट टाइम जॉब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही जल्दी है। मीना बोलती है नहीं मेरे लिए ये जल्दी नहीं है। जिस पर उसका भाई बोलता है मीना तुम इतनी जिद्दी कब से हो गई, मैं तुम्हें जानता हूँ तुम इतनी जिद्दी नहीं हो, प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। ये सिचुएशन थोड़ी टेंस होती है। तभी साजियो इंटरफेयर करता है और बोलता है क्या तुम दोनों मीना का भी साइड सुनना चाहोगे। और वो बताता है कि मीना अपने काम पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है
और वो काम अपना बहुत ही अच्छे से कर रही है। वो पहले पहले तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पर वो अपने आप को डिटैच करने के लिए अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये नेचुरल है और मुझे लगता है तुम्हें उसे ग्रो करने देना चाहिए, ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। जिस पर उसका भाई बोलता है, हो सकता है ये सच हो, लेकिन मीना बहुत ही ज़्यादा शर्माती है, इसे अपने आप को फोर्स करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। साजो बोलता है, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हें पता भी है मीना कितनी बड़ी है। वो कहता है, क्या? साजो बोलता है, एक तरह से देखा जाए तो मीना ने अपना पाथ चूज करा है ताकि वो तुम दोनों को टाइम दे सके, और ये मीना के लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को ग्रो करने की। और मैं कोई नहीं होता तुम्हें समझाने का कि तुम अपनी यंगर सिस्टर को अपने आप से डिटैच होने दो, लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये भी तो गलत है। अगर तुम्हारी बहन अपने आप को तुमसे डिटैच भी कर लेगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग फैमिली नहीं हो। वो तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती है, और अभी मीना अपना फ्यूचर डिसाइड करने पर लगी हुई है, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। जिस पर फाइनली मीना का भाई एग्री कर लेता है और मीना का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चले जाते हैं। साजो मीना से बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए इनफ टाइम बाय कर लिया है, और वो बोलती है, तुम्हारा इस सब के लिए शुक्रिया। और फिर साजो उसे भी समझाता है कि मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच बोला, तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और तुम काफी अच्छे से चीजों को संभाल रही हो, तो तुम्हें इस रास्ते को क्विट नहीं करना चाहिए और तुम्हें ध्यान देना चाहिए अपने फ्यूचर को लेके। जिस पर वो उसकी बात समझ जाती है। फिर हम देखते हैं स्कूल में आयका आ रही होती है। वो एक्चुअली समर ब्रेक के टाइम पर ही आ रही होती है, उसे कुछ प्रिपरेशन करनी होती है ना, वो और सासाकी जो चुने गए थे। वहीं पर सासाकी भी आ जाता है और आयका उसे देखती है कि तुम थोड़े बदल गए हो। सासाकी बोलता है कि मैंने काफी ज्यादा वर्कआउट करा है, मेरी थोड़ी बॉडी बन गई है। जिसके बाद वो दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं, वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स और होते हैं। वहाँ पर आयका अपने फोन में चैट वगैरह पढ़ने लग जाती है। तभी सासाकी कुछ डॉक्यूमेंट उसे ला कर देता है और वो वहीं पर बैठ जाता है और सासाकी उसे देखता रहता है और वो कहती है, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? जिससे साफ दिख रहा होता है कि वो रोमांटिक वे में उसे देख रहा है। साजो उस बुक स्टोर के आगे थोड़ा पानी छिड़क रहा है क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। तभी वहां पर फूका आ जाती है और वो साजो को हाय बोलती है। साजो उसे देखता है और उसकी तरफ देखकर सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना होगा, ये एक मिडिल स्कूलर है। वो वहां पर आकर बोलती है, आज काफी ज्यादा गर्मी है, मेरे तो बाल बेकार से हो रहे हैं। जिस पर साजो बोलता है कि मुझे तो ये ठीक ठाक ही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और वहां पर तभी मीना आ जाती है। साजो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, एक मिडिल स्कूलर जो बिल्कुल हाई स्कूलर जैसी है और एक हाई स्कूलर जो कि एक मिडिल स्कूल की तरह बिहेव करती है। मुझे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। जिसके बाद फोका मीना से बात करने लग जाते हैं। वो दोनों बुक्स की बातें कर रहे होते हैं और आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से तालमेल बैठ गया होता है उनका। और वहां पर मीना फूका वो एक बुक भी देती है जिसका नाम होता है वेलकम टू द हनी बी होटल, और वो बोलती है थैंक यू इसके लिए। जिसके बाद साजू पर मैसेज आता है कि स्कूल की ओरिएंटेशन मीटिंग शुरू हो गई है स्कूल विजिट टूर के लिए, और वहाँ पर मैसेज काइडे का भी आता है कि आज तुम फ्री हो ना। जिसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और काइडे उससे फिर से बोलती है कि वही सेम यूजुअल कॉफ़ी बना कर लाओ, लेकिन इस बार ठंडी लाना। और वो जाकर कॉफ़ी ले आता है उसके लिए। काइडे बोलती है, मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ, तुमने पूरी छुट्टियों के टाइम पे एक बुक स्टोर में काम कर लिया, पता नहीं कैसे। और वो बोलती है कि मुझे ये सुनकर भी थोड़ी हैरानी हुई कि तुम उस टेडी बियर की बहन का ख्याल रख रहे हो, उसकी बेबी सिटर बनकर। जिसको बोलता, क्या तुम्हें कैसे पता चला ये बात? और वो बता दिया, तुम स्टूडेंट काउंसिल के इंटेल नेटवर्क को अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी वो बोलता है, हाँ ये बात तुम्हें जरूर शिनोमिया ने बताई होगी। फिर साजो बोलता है, मैं तो सरप्राइज हूँ तुम्हें देखकर, ये तुमने रात लेट तक काम करा था। मुझे लगता है तुम अपनी कॉर्पोरेट स्लेव एंटिटी मेंटेन करना चाह रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है आगे तुम्हें ऐसे ही काम करना है। तभी वो अपना पैर ऊपर कर उससे बात करने लग जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो चल के हमारी मदद करो स्कूल टूर के अरेंजमेंट्स में। और वो बोलता है, उसके लिए मेरी जरूरत क्या है? वो उसके लिए हेल्पर भी तो चुने गए थे क्लास से। लेकिन वो बोलती है, हाँ हेल्पर चुने गए थे, लेकिन इस बार हद से ज्यादा लोग आ रहे हैं स्कूल टूर के लिए, इसलिए हमें और भी लोग चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम वहां पर चलो। जिस पर वो बोलता है, ये सब तो सही है, पर सिर्फ मुझे ही क्यों चुना है तुमने? और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम कब जागते हो, कब सोते हो और कब तुम काम से फ्री होते हो, इसलिए मुझे पता है तुम पर टाइम ही टाइम है। और वो बोलती है, तुमने शिनोमिया को ऐसे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं करा था, तो जल्दी से कुछ करो और उसकी हेल्प करो ताकि वो भी ठीक हो जाए। और वो बोलता है, क्या मैंने तो सिर्फ मॉरल एंड डिसिप्लिन कमेटी के लिए एकदम मना करा था उसको। जिस पर गाइड बोलती है, आखिरकार मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी एक दोस्त मेरे भाई के साथ थोड़ी नाराज है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। फिर साजिद सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैसल हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनकी हेल्प ही कर देता हूँ। और वो बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और वो और भी कॉफी बनाने चला जाता है। जिसके बाद काइडो उसे अपना फोन देती है और बोलती है, लो शिनोमिया से बात करो। और वो शिनोमिया को कॉल करता है। शिनोमिया बोलती है, हाँ कौन बोल रहा है? तो हम देखते हैं शिनोमिया का घर, और उसका घर काफी ज्यादा क्लासिक जापानीज टाइप का घर होता है। वो कहता है, क्या तुम शिनोमिया बोल रही हो? वो कहती है, हाँ पर तुम कौन हो? ये तो काइडे का नंबर है ना। और वो बोलता है कि मैं साजो बोल रहा हूँ, और पीछे से काइडे उसको थोड़ा परेशान करती है। शिनोमिया थोड़ी सरप्राइज होकर बोलती है, हाँ क्या हुआ साजो, इतनी रात को तुमने मुझे कॉल क्यों करी? और वो बोलता है कि दरअसल मुझे तुमसे ये पूछना था कि कहीं तुम्हें हेल्प तो नहीं चाहिए वो सब काम में, मतलब स्कूल टूर में।
और वो बोलती है नहीं तुम उसकी टेंशन मत लो, वो सब हमारा बिजनेस है, हम देख लेंगे। और इसी बात पे साजो बोलता है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात भी करनी है, जिस पर शिनोमे ज़्यादा ही शर्मा जाती है। क्या पर्सनल बात, ऐसी क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? और साजो बोलता है कि तो अब ऐसी बात मत करो, मैं कोई नॉनसेंस बात नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे बताओ क्या कोई काम है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? और फिर बोलती है हाँ थोड़ा वर्क तो है, पर वो थोड़ा मैनुअल लेबर का काम है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों स्कूल की यूनिफॉर्म में मिलते हैं और शिनोमे उससे बोलती है कि काफ़ी टाइम हो गया तुम्हें देखोगे। वो बोलता है कि अभी तो 1 महीना भी नहीं बीता। और इस बार शिनोमे थोड़ी उससे शर्मा कर बात कर रही होती है। वो बोलता है तुम्हें अचानक से क्या हुआ, तुम इतनी ऑकवर्ड तरीके से बात क्यों कर रही हो, तुम तो पहले बहुत कॉन्फिडेंस में रहती थी। शिनोमे बोलती है वैसे तुम हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हुए हो, तो इसका मतलब मैं सोच सकती हूँ कि तुम मॉडर्न डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करना चाहते हो? वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो उस दिन का इंसिडेंट बोलने लग जाती है जब यूयू ने उसका हाथ पकड़ा था, और वो बोलती है उस दिन मैंने सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करा, वो यूयू भी मुझसे उस दिन से गुस्सा है और वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। जिस पर साजो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की बात करवा दूंगा अच्छे से और तुम दोनों अच्छे से बात कर सकते हो। और वो बोलती है कि मुझे सिर्फ उसी से अच्छी बात नहीं करनी, तुमसे भी करनी है। फिर उसके बाद वो दोनों अंदर स्कूल में चले जाते हैं और शिनोमी उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। और वो बताती है स्टूडेंट काउंसिल के जो लोग हैं वो मिडिल स्कूलर्स को कैंपस विजिट कराने वाले हैं, मतलब वो उन्हें घुमाएंगे और हमारा काम है कुर्सियाँ वगैरह रखना और सब कुछ देखना कि सभी मीटिंग्स वगैरह ठीक से हो रही है या नहीं। जिसे बोलता है अच्छा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक क्लास में ओरिएंटेशन मीटिंग चल रही होती है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस काम में शामिल होने वाले हैं स्कूल कैंपस की विजिट में। और वहाँ पर आयका भी होती है और वो आयका को देख लेता है, और लेकिन वहाँ पर सासाकी भी होता है उसके साथ और सासाकी उसको नोटिस कर लेता है। सासाकी नोटिस करते ही वो वहाँ से चला जाता है। शिनोमे बोलती है आखिरकार तुम्हें हुआ क्या? जिसके बाद हम देखते हैं मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी के रूम में साजो बैठा होता है और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि मॉडर्न डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स हैं। और वो टेडी बियर जैसा लड़का भी होता है जो कि मीना का भाई होता है। और वो बताता है कि मीना काफ़ी तारीफ करती है तुम्हारी, और जब से वो काम पर गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुलने लगी है, पहले वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। और साजो को देखकर यूयू काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। साजो पूछता है आखिरकार मुझे करना क्या है, और वो बताते हैं हमें थोड़े चेयर्स वगैरह इधर से उधर करने हैं। जिसके बाद ओरिएंटेशन मीटिंग खत्म हो जाती है और सासाकी आयका से पूछता है कि नेक्स्ट वीक मेरा सॉकर क्लब में एक मैच है, क्या तुम मुझे देखने आना चाहोगी? वो बोलती है मुझे माफ़ करना पर मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और फिर वो क्लास से बाहर जाते में भी आयका उससे सॉरी बोलती है और उससे थैंक यू बोलती है उसे इनवाइट करने के लिए। हम देखते हैं उसका पास्ट, जब उसे याद आता है कि बचपन से ही वो ऐसी ही रही है, वो काफ़ी बिजी रहती है और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाने का टाइम नहीं मिलता था। उसके फ्रेंड्स उससे कहीं भी जाने को लिए पूछते हैं पर वो एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर लेते हैं कि ये नहीं चलेगी। ये बात सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा बैड फील कर रही होती है। और हम देखते हैं उसी दिन जब वो ये चीज़ सोच रही होती है तभी साजो होता है वहाँ पर और वो गिर जाता है खाना लेकर। तभी उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा होता और आयका उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ती है। वो सोचती है ये भी थोड़ा मेरी तरह है, इसलिए वो अकेली हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी मेमोरी में जब वो मिडिल स्कूल में थे साजो उससे छत पर मिलता है और उससे बोलता है कि सबसे पहले तो थैंक यू जो तुमने मेरे लिए करा, और मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मेरा नाम वातारो साजो है और मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार कर बैठा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगी? जिस पर आयका बोलती है कि मुझे माफ़ करना, एक्चुअली मैं अभी बहुत बिजी हूँ और मेरे पास अभी डेट के लिए टाइम नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। वो पूछता है क्या तुम किसी क्लब एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बिजी हो? वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जानना चाहिए कि मैं किस चीज़ में बिजी हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शुरू होता है साजो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहता है उसके साथ रहने का, और वो डेली उसके साथ जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे सभी लोगों को ये रियलाइज़ होने लग जाता है और आयका से उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तुम्हें कोई आजकल फॉलो कर रहा है, अगर तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें बताना। आयका सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि लोगों ने इतनी जल्दी नोटिस भी कर लिया कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। जिसके बाद आयका सोच रही होती है कि वो काफ़ी टाइम तक तो मेरे ऐसे पीछे पड़ता रहा, लेकिन कुछ दिन के लिए पता नहीं क्या हुआ उसने मेरे पीछे आना छोड़ दिया। और उस टाइम पर मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी हाई स्कूल के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं एंट्रेंस में वो पास हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम को बताती है कि मैं फाइनली पास हो गई। और तभी वहाँ पर उसे साजो दिखता है और साजो उसके पास आकर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम एक्सेप्ट हो गई हो कोई से हाई स्कूल में, और तुम्हें मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए क्योंकि मैं भी उसमें एक्सेप्ट हो गया हूँ। जिसके बाद वो लोग हाई स्कूल जाते हैं और वहाँ पर वो बोलती है क्या तुम कोई से हाई स्कूल में ही आना चाहते थे? वो बोलता है नहीं ऐसा कोई खास बात नहीं है, मैं सिर्फ उस स्कूल में जाना चाहता था जिसमें तुम जाना चाहती हो। आयका गुस्सा होकर बोलती है ये सब बंद करो, हम अब मिडिल स्कूल में नहीं है। और बोलता है ठीक है मैं कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन पहले मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ साजो से, और हम यहाँ हाई स्कूल में गुड ओल्ड फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं, क्या तुम्हें मंजूर है? और वो बोलती है ठीक है कोई बात नहीं। और वो बोलती है ठीक है साजो मैं समझ गई। और वो ये भी सोच रही होती है कि पहले तो सब कुछ मुझे काफ़ी इरिटेटिंग सा लगता था, लेकिन हाई स्कूल में आने के बाद मुझे आशिरा जैसी फ्रेंड भी मिली
तो मैं काफी अच्छा फील करने लगी थी। जिसके बाद आयका अपने ख्याल से बाहर आ जाती है और प्रेजेंट में आ जाती है और वो सोचती है वैसे तो ये लाइफ मैंने इमेजिन नहीं करी थी अपनी हाई स्कूल की, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ काफी नॉर्मल है। तभी उसको पता नहीं कैसे आवाज आती है साजो की, हाय आयका कैसी हो, क्या किसी वजह से तुम मेरा वेट कर रही थी। तभी आयका इधर उधर देखने लग जाती है, उसे कहीं से आवाज सी आती है और वो सासाकी को छोड़कर भागकर उसे ढूंढने लग जाती है। यानी कि वो साजो को स्कूल में ढूंढ रही होती है। उसे ऐसा फील होता है कि साजो यहीं है और वो काफी क्लासरूम्स वगैरह भी देखती है, लेकिन उसे साजो कहीं भी नहीं दिखता। सासाकी उसके पास आकर पूछता है आखिरकार हुआ क्या है आयका, क्या कुछ दिक्कत है। वो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं है। और सासाकी उसे नोटिस करके बोलता है क्या तुम साजो के बारे में सोच रही हो। वो बोलती है क्या तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा। और वो उसे बताने वाला होता है कि उसने साजो को यहाँ देखा था, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है और वो कॉल उठाकर चला जाता है। तब हम देखते हैं आयका स्कूल के बाहर आती है। वो अपने फोन में देखकर याद करने लग जाती है जब साजो ने बोला था कि आज तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान करा, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। और उसके मुंह से निकल जाता है आई मिस यू साजो। लेकिन वो बोलती है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसे साजो दिख जाता है अपने सामने और वो उसके पीछे भागने लग जाती है। दरअसल साजो वही डिसिप्लिन मॉरल कमेटी का काम कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मिल नहीं पाता आसानी से। वो स्कूल में घूमती रहती है, ऊपर नीचे घूमती है, लेकिन उसे साजो मिल ही नहीं पाता। उसे काफी ज्यादा भागने के बाद भी साजो का पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब वो ऊपर जाती है साजो नीचे चला जाता है, जब साजो नीचे जाता है वो ऊपर चली जाती है और वो काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता। साजो स्कूल के बाहर से एक डिब्बा वगैरह ला रहा होता है और तभी सामने से आयका भागती हुई आती है जो कि उसे ढूंढ रही होती है और वो अचानक से उससे टकरा जाती है। फिर हम देखते हैं आयका बोलती है अरे यार मेरे लग गई। और साजो उससे बोलता है आयका कैसी हो तुम, इतनी जल्दी में तुम आखिरकार कहाँ जा रही थी। जिस पर आयका पहले तो कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर वो दोनों खड़े होते हैं और साजो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, जिसे देखकर आयका हंसने लग जाती है कि ये सब क्या था। वो बताता है कि आज मैंने बहुत मेहनत करी है। और आयका बोलती है हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें देखा था। तभी वो शॉक हो जाता है, क्या आयका ने मुझे देखा, यानी इसने मुझे नोटिस करा। और तभी आयका उसके पास आती है और स्मेल करने लग जाती है और बोलती है तुमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें काफी पसीने आ रहे हैं। तभी साजो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आयका इतनी पास कैसे है। और वो आयका से पूछ लेता है क्या तुम्हारे साथ कुछ हाल ही में अच्छा हुआ है। और वो बोलती है क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो बोलता है एक्चुअली तुम कुछ अलग ही पर्सन लग रही हो और तुम इतने क्लोज भी हो मेरे। जिस पर आयका थोड़ी शर्माने लग जाती है और फिर वो हाथ हिलाकर बोलती है कि आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, मुझे बड़ी गर्मी ही लग रही है। और उसका रिएक्शन देखकर साजो बोलता है ये कितनी क्यूट है, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा वरना मैं पहले की तरह हो जाऊंगा, इसके आगे पीछे घूमता रहूंगा। फिर साजो पूछता है वैसे क्या चल रहा है आजकल, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी। पहले तो वो सोचती है आयका कि मैं क्या बोलूं, लेकिन वो सच बोल देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, मैंने तुम्हें देखा था इसलिए मैं आ रही थी। साजो बोलता है क्या बोला तुमने। और यही बात फिर वो चीख के बोलती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। साजो पूछता है लेकिन क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रही थी। आयका बोलती है हम इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, हमने इतने टाइम से हैंग आउट भी नहीं करा और ये थोड़ा सैड है इसलिए। और साजो तभी बोलता है क्या तुम और भी ज्यादा क्यूट लग सकती हो। इस पर आयका मुंह फुलाने लग जाती है। जिसके बाद आयका थोड़ी ऑकवर्ड फील कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि मीना की सिचुएशन का क्या हुआ। और वो बोलता है हाँ मैंने सब सॉल्व कर दिया और अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और फिर वो कुछ भी नहीं पूछती और साजो सोचता है क्या हुआ बस इतना ही, और तो पूछो। तो क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पूछने के लिए, तुम्हें क्यूरियस होना चाहिए। और वो उससे पूछता है तुम वैसे 10 क्यों हो रही हो। वो बताती है कि मैं बीच पर गई थी इसलिए। तभी वो बोलता है हाँ मुझ पर फोटो आई थी। और वो बोलती है क्या क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है। साजो बोलता है क्या, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए ना। जिस पर वो कहती है अपना फोन दिखाओ मुझे। और वो फोन लेने ही वाली होती है, लेकिन तभी साजो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बिल्कुल उसकी क्लोज आ जाती है। मतलब उन दोनों का थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग मूवमेंट हो जाता है वो, और उस मूवमेंट को पूरा रोमांटिक वे में भी दिखाया जाता है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी आ जाती है, यानी कि आशिडा वहां पर आ जाती है और आयका तुरंत भागकर आशिडा के पास चली जाती है। जिसके बाद आयका और आशिडा बैठ जाते हैं और साजो कुछ पीने के लिए लेकर आ रहा होता है और आयका और आशिडा आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी साजो उन दोनों को जूस देता है। साजो आशिडा से पूछता है क्या तुम्हारी क्लब एक्टिविटीज रोज चलती है। वो बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी वॉलीबॉल मैचेस काफी ज्यादा चल रहे हैं ना, इसलिए मुझे रोज आना पड़ता है। और तभी आशिडा नोटिस करती है और साजो से पूछती है साजो तुम 10 कैसे हो गए। और वो बोलने वाला होता है कि मैं उस बीच पे गया। फिर वो बोलता बोलता रुक जाता है और कहता है ये वही पार्ट टाइम जॉब की वजह से है, बस और कुछ नहीं। आयका साजो से बैठने के लिए बोलती है और वो साइड में उठ जाती है और उन दोनों के बीच में बैठ जाता है। आयका उससे पूछती है आखिरकार तुम आज स्कूल में क्या कर रहे हो। और वो बताता है मेरी बहन ने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसने बोला कि स्कूल विजिट टूर में काफी लोग आ रहे हैं और हमें लोगों की जरूरत है हेल्प करने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आशिडा पूछती है लेकिन सिर्फ तुम्हें क्यों पूछा। साजो बोलता है मैंने भी उससे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। और फिर वो काफी सारी बातें करते हैं। तभी आयका बोलती है क्या हम तीनों इसी तरह से स्कूल विजिट टूर कराने के बाद हैंग आउट करने चल सकते हैं, मतलब आपस से मिल सकते हैं। जिस पर वो दोनों बोलते हैं हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साजो बोलता है हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए स्कूल टूर फिनिश होने के बाद, क्योंकि मुझे चेयर्स वगैरह रखनी है। तभी आशिडा बोलती है कोई बात नहीं, हम तुम्हारा इंतजार कर लेंगे तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करते हुए। जिस पर साजो उससे बोतल छीन लगता है कि इसे मुझे वापस दो अगर तुम ऐसी बात करने वाली हो। और वो दोनों थोड़ा लड़ने लग जाते हैं।
लेकिन आयका उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों को अलग कर देती है। जिसके बाद हम साजो को बुक स्टोर में देखते हैं और वो मीना से बोलता है ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तभी मीना उसे बताती है क्या कल तो तुम स्कूल विजिट टूर पे हो गए ना। तभी साजो बोलता है अरे हाँ यार तुमने मुझे याद दिला दिया, मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारे मिडिल स्कूलर्स आ जाते हैं, यानी कि स्कूल टूर स्टार्ट हो जाता है और सभी बच्चे एक हॉल में जाते हैं जहाँ पर की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है और थोड़ी सी स्पीच देता है। वहाँ पर सभी लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं उसके लुक्स से। स्कूल प्रेसिडेंट बता रहा होता है कि आखिरकार हमारे स्कूल में क्या स्पेशलिटी है, तुम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए, वो सारी तारीफें कर रहा होता है स्कूल की। तभी साजो सोचता है ये है हमारे कुतेसु हाई स्कूल का प्रिंस जिस पर सभी लड़कियां फिदा हैं, चाहे वो मिडिल स्कूलर्स ही क्यों ना हो। जिसके बाद हम आयका और सासाकी को देखते हैं। उन लोगों को 4 मिडिल स्कूल की गर्ल्स असाइन हुई होती हैं और उन चारों को उन्हें दोनों को टूर गाइड करना है। और उस ग्रुप में एक सरप्राइजिंग बात ये होती है कि उसमें फूका होती है जो कि मिडिल स्कूलर ही है और इसमें वो सच में थोड़ी बहुत मिडिल स्कूलर सी लग रही होती है, बेशक वो बाकी लड़कियों से बड़ी लग रही होती है। आयका और सासाकी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके बाद उनमें से एक लड़की पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों क्या रिलेशनशिप में हो। जिस पर सासाकी बिल्कुल रेड हो जाता है, लेकिन आयका बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। और फिर वो स्कूल टूर के लिए जाते हैं। आयका बताती है कि हमारे स्कूल में 630 स्टूडेंट पढ़ते हैं और ईच क्लास की 6 सेक्शन है जिसमें कि हर क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूल का एक्सेप्टेंस रेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कॉलेज हमारे स्कूल के ग्रेजुएट्स को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे पास बहुत सारी क्लब एक्टिविटीज हैं। बेसिकली आयका उन मिडिल स्कूलर्स को सारी फैसिलिटीज के बारे में बता रही होती है स्कूल की। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के लड़के होते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आयका चली जाती है और उनसे बोलती है हमारे स्कूल को तुम जैसे लड़कों की कोई भी नीड नहीं है। वो लड़के बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा ही क्यूट है, ये लड़की तो उससे भी ज्यादा क्यूट है, हाई स्कूल की लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं। तभी वो बोलती है कि हमें तुम्हारी कोई नीड नहीं है ना, तो इसलिए जल्दी यहाँ से चले जाओ, तुमने मुझे सुना नहीं। तभी वो लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं ना ताकि तुम लोग हमारा एडमिशन करा सको। तभी वो बोलती है तुम लोग गलत फहमी में तो नहीं हो, हम सिर्फ तुम्हें स्कूल का टूर दे रहे हैं, ये तुम्हारे हाथ में है एंट्रेंस पे कि तुम एडमिशन ले पाते हो या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जिस पर वो चारों थोड़े अपसेट से हो जाते हैं और फिर आयका और सासाकी बाकी रिमेनिंग टूर के लिए उन लड़कियों को ले जाते हैं और फिर वो कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में भी कुछ बता रहे होते हैं। तभी फुका आराम से बोलती है कि अगली बार मैं साजो के साथ स्कूल टूर पर आना चाहूंगी। इस बात को आयका और सासाकी नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए वो बात करते रहते हैं। फिर फाइनली उन लोगों का स्कूल टूर खत्म हो जाता है और वो लोग वापस जा रहे होते हैं। उन लोगों से सासाकी बोलता है अगर तुम्हें क्लब एक्टिविटीज के बारे में जानना है तो तुम कैफेटेरिया भी जा सकती है स्कूल के। तभी वहां पर वो चारों लड़के खड़े होते हैं और वो चारों झुककर बोलते हैं आई एम सो सॉरी, हम बहुत गलत थे, हमें यहाँ सीरियसली एडमिशन चाहिए। जिस पर आयका उन्हें माफ कर देती है। तभी फुका आगे बढ़ती है और बोलती है आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। तभी वो दोनों साइड में गार्डन में देखती हैं कि साजो वहां से जा रहा होता है और वो दोनों ही एक साथ बोलती है साजो। और आयका और सासाकी थोड़े शौक हो जाते हैं कि इस लड़की को इसका नाम कैसे पता है। और साजो इससे भी बड़े शौक में आ जाता है कि आयका, सासाकी और फुका तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं और उसका फेस का रिएक्शन देखने लायक होता है। तभी फुका आकर उससे बोलती है मुझे नहीं पता था कि मुझे स्कूल के टूर विजिट में तुम भी मिल जाओगे। और आयका उसके पीछे ही रहती है और आयका सुन रही होती है। यहाँ पर साजो बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसने आयका को फुका के बारे में नहीं बताया होता है। तभी पीछे से वो रिमेनिंग मिडिल स्कूल लड़कियां आ जाती हैं और वो बोलती हैं क्या ये पर्सन साजो है? अच्छा ये है साजो, क्या ये वही साजो है जिसने हमारी फूका को इतना पोलाइट लैंग्वेज में बात करना सिखाया है? दूसरी लड़की बोलती है क्या ये वही साजो है जिससे मिलने हमारी फूका आए दिन जाया करती थी? और तीसरी बोलती है क्या ये वही साजो है जिसकी बातें कर फूका थकती नहीं है? ये सब सुनकर सासाकी और आयका का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो दोनों फुल शॉक में होते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। और इस बार फुका का बिहेवियर भी पूरी तरह से बदला हुआ होता है। इस बार वो प्रॉपर्ली मिडिल स्कूलर की तरह बिहेव कर रही होती है, लेकिन हर बार जब भी वो मिलती थी शॉप पर तब उसका बिहेवियर काफी ज्यादा मैच्योर होता था। तभी फुका उनसे बोलती है कि तुम इतना सब कुछ मत बोलो, साजो एक बहुत अच्छा पर्सन है, ये काफी ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड है, पोलाइट भी है और मेरे साथ ये बाहर भी गया था घूमने के लिए। साजो बोलता है फुका तुम क्या बोल रही हो ये सब? और तभी फुका बोलती है अरे सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए था। और वो उन लोगों को अपने साथ खींचकर वहां से ले जाती है। तब सासाकी बोलता है साजो भाई अभी मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तुम उससे संभालो। और यहाँ पर साजो और आयका अकेले रह जाते हैं। साजो बहुत ज्यादा डर रहा होता है कि पता नहीं आयका अब क्या करेगी और आयका उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। और हम देखते हैं कि उनके साथ इस वक्त आशिरा भी बैठी होती है। आयका ने उसे सारी बात बता दी होती है, जिसके बाद आशिरा उसे थोड़ा चिढ़ा रही होती है कि साजो तो बहुत ज्यादा काइंड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, पोलाइट है, यहाँ तक कि आउटिंग पर भी गया था। तो साजो तुमने इन सब चीजों के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? तुम तो बड़ा ही फन कर रहे थे। साजो बोलता है कि मैं बहुत सारी चीजों में उलझा हुआ था और ये कोई ऐसा फन नहीं था जो मैं कर रहा था। तभी आयका बोलती है मेरा स्विमसूट फोटो उसे डिलीट करो। और वो बोलता है ठीक है मैं सब बताता हूँ। और वो उन दोनों को सब कुछ सच सच बता देता है, सारी सिचुएशन। जिसके बाद भी आयका बोलती है लाओ अपना फोन दो। वो बोलता है ये क्या हुआ, तुम्हें मैंने सारी बात बता दी ना। आयका बोलती है नहीं, ये चीज एक अलग इशू है, इसी के साथ मुझे शर्म भी आती है जैसा वो फोटो है। साजो बोलता है वो सिर्फ मेरे डाटा फोल्डर में नहीं है, मैं उसे रेगुलरली देखता रहता हूँ। आशिरा बोलती है साजो तुम तो बड़ा ही ऑनेस्ट हो। और वो आयका से बोलती है
रहने दो ना वो फोटो, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और फिर आयका मान जाती है, लेकिन उससे बोलती है अगर तुम्हें फोटो रखनी है तो उसके बदले में तुम्हें कभी कभी हमारे साथ घूमने चलना होगा। ऐसे भी तुम इतने बिजी हो, ऐसे रैंडम लोगों के साथ घूम सकते हो, तो हमारे साथ क्यों नहीं घूम सकते। तभी साजो फुल शॉक में आ जाता है और बोलता क्या हैंग आउट करना है मुझे तुम्हारे साथ, मैं तो हर वक्त ही रेडी हूँ। आयका उससे पूछती है क्या तुम हमारे साथ घूमना नहीं चाहते। जैसे वो बोलता नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मौसम थोड़ा खराब सा है आज और बुक स्टोर में मीना और साजो काम कर रहे हैं। यहाँ पर साजो बुक्स की सफाई वगैरह कर रहा होता है और मीना उसे बाहर बुलाती है कि मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है। वो बाहर आकर देखता है कि हाँ लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन तभी बारिश आने लग जाती है और वो मीना से बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो इन सब बुक्स को अंदर रखने में जो बाहर रखी हैं। और वो उन्हें अंदर रखने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हम आयका को देखते हैं। आयका भागी हुई आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही होती है। साजो उसे देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उससे तुरंत कहता है बारिश की वजह से कि पहले अंदर चलो। और हम देखते हैं आयका अंदर आ जाती है। मीना आयका को टॉवल देती है क्योंकि उसके बाल थोड़े गीले हो गए होते हैं उसे सुखाने के लिए, और वो उसे टॉवल देकर वहां से चली जाती है। तभी साजो से आयका बोलती है मीना तो काफी ज्यादा बदल चुकी है। और वो बोलता है हाँ इसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और अभी अच्छे से बात कर लेती है, पहले तो ऐसी ही बिल्कुल भी नहीं थी। फिर साजो पूछता है तुम वैसे अचानक से यहाँ आज कैसे आ गई। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। वो कहता है लेकिन ऐसे दिन में आने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद आयका पूछती है क्या तुम छुट्टी खत्म होने के बाद भी यहाँ पर काम करोगे। वो बोलता है नहीं छुट्टियों के बाद तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा, यही मेरा ओरिजिनल प्लान है शुरू से ही। और वो बोलती है क्या तुम्हें लगता है ये सही रहेगा, मतलब तुम जानते हो ना मीना यहाँ पर अकेली होगी। वो बोलता है हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मीना पूरा काम समझ चुकी है और वो अच्छे से काम कर भी रही है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और सरप्राइज आ जाता है जो कि फूका होती है। और फूका आकर सीधा आयका से हेलो बोलती है और बोलती है आपसे मिलकर फिर से खुशी हुई। और इस बार फोका एज यूजुअल मैच्योर लड़की वाली फीलिंग दे रही होती है, मतलब कहीं से भी नहीं लगता कि वो मिडिल स्कूलर है। उसे देखकर आयका उसे टॉवल देने लग जाती है कि तुम गीली हो गई हो, तुम्हारी ड्रेस भी गीली हो गई है। लेकिन तभी मीना उसे नोटिस करती है और मीना उसे तुरंत अंदर बुला लेती है, फूका यहाँ आओ यहाँ आओ। और मीना टॉवल से फूका को बाल वगैरह सुखाने लग जाती है। आयका बोलती है ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, जिस पर साजो उसे बताता है कि ये दोनों काफी क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर फूका काफी ज्यादा आती रहती है ना, ये दोनों को बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है और वो उस सब के बारे में बात करती है, इसीलिए ये काफी क्लोज हैं। और आयका थोड़ा चिढ़कर बोलती है इसका मतलब तुम भी उनके क्लोज हो गए तो तुम्हें वहां जाना चाहिए ना। हाँ मैं जाने को तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। जिस पर आयका थोड़ा शर्मा जाती है और उसका पैर किसी चीज से लग जाता है और वो गिरने ही वाली होती है। तभी साजो से पकड़ लेता है, उन दोनों का एक रोमांटिक मोमेंट सा हो जाता है। और तभी हम वहाँ पर देखते हैं पीछे से गेट खुलता है, वहाँ पर मीना और फूका खड़े होते हैं और वो बोलते हैं लगता है हमने गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर दिया, और वापस से वो गेट बंद कर लेते हैं। और फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, दोनों को शर्मा रहे होते हैं। आयका बोलती है तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें अपने घर आने के लिए बोला था। वो बोलता है हाँ मुझे याद तो है, क्या तुम इसलिए यहाँ पर आई थी। जिस पर बोलती है वो कि मैं यही आसपास से गुजर रही थी। और साजो बोलता है पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए यहाँ आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो कहती है ज्यादा डिटेल में मत जाओ। और फिर वो कहता है क्या वो ऑफर अभी भी वैलिड है, मतलब मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। और वो कहती है हाँ तुम आ सकते हो और मैं चाहती हूँ तुम आरी के साथ ओल्डर ब्रदर का बिहेव करना। जिसको बोलता है क्या ओल्डर ब्रदर। और वो बोलती है नहीं नहीं मेरा मतलब वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। और वो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। और वो दोनों अच्छे से बात करने लग जाते हैं और फिर से फूका और मीनो ने देखने लग जाती हैं और वो फिर से गेट लगा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और साजो आयका के घर आता है। वो काफी नर्वस रहता है, वो बेल रिंग नहीं कर पाता। और तभी उसके पीछे खड़े हुए आशिता बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो साजो। और वो तुरंत शॉक हो जाता है कि ये क्या है, तुम्हें बता देना चाहिए ना। जिसके बाद आशिता उस बेल को रिंग करती है और आयका वहां पर आती है। आयका काफी ज्यादा प्रीटी लग रही होती है और साजो शर्मा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत अच्छी लगती है वो। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं और आयरी वहां पर आती है। वो आशिता को तो पहचान लेती है पर पूछती है ये कौन है। और साजो बोलता है मेरा नाम वातारो साजो है। और आशिता बोलती है ये पर्सन तुम्हारी बहन के साथ ही क्लास में ही पढ़ता है। जिसके बाद आशिता उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है तुम तो बड़ी ही क्यूट हो। साजो थोड़ा हंसने लग जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर बीत जाती है और हम देखते हैं साजो घोड़ा बन रहा होता है और आयरी के साथ खेल रहा होता है। लेकिन साजो की हालत भी खराब हो रही होती है क्योंकि वो बहुत देर से खेल रहा होता है। अब आयरी को आयका उठा लेती है और साजो से बोलती है तुम जिंदा तो हो ना। और वो बोलता है हाँ अभी तो मैं जिंदा हूँ। और आयका रो रही होती है कि नहीं नहीं मुझे घोड़े पे चढ़ना है, मुझे घोड़े पे चढ़ना है, मुझे राइड करनी है घोड़े की। जिसके बाद साजो बैठकर बोलता है क्या आयरी तुम हमेशा इतना ज्यादा खेलती हो। आयका बोलती है यूजुअली तो ये इतना ज्यादा नहीं खेलती, ये बुक्स वगैरह पढ़ती है और प्ले हाउस वगैरह खेलती है। जिस पर आशिता बोलती है साजो ये तुम्हारे साथ ही खेल रही है, इसका मतलब तुम्हें आयरी का पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुका है। और तभी हम देखते हैं आयरी तुरंत उसके ऊपर कूद जाती है। आयका बोलती है आयरी ऐसा नहीं करती, वो कभी भी किसी से इतना ज्यादा क्लोज नहीं जाती। जिस पर आशिता बोलती है वैसे वो भी तो यंगर सिबलिंग है ना जैसे आयरी है, तो हमें भी इसलिए दोनों कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। फिर थोड़ा टाइम और बीत जाता है और वो सब बैठे हुए होते हैं और
सब लोग बात कर रहे होते हैं। आशिरा बोलती है तुमने तो पूरी तरह से आरी का ट्रस्ट जीत लिया है, वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद कर रही है। साजो बोलता है लेकिन मैं बहुत थक गया। आयका बोलती है पर तुम ही थे जिसने ये सब करा ना। जिस पर साजो बोलता है लेकिन तुमने ही तो बोला था कि मैं उसका ओल्डर ब्रदर बनूं। और उस बात पर वो थोड़ा शर्माने लग जाती है और आशिरा बोलती है क्या ये सब कब हुआ, ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। और आयका बोल रही होती है नहीं नहीं कुछ भी बात नहीं है। साजो बोलता है कि तुमने बोला तो था मुझसे। आशिरा उसका फुल मजे ले रही होती है। आशिरा आरी से बोलती है क्या तुम्हें ऐसा एक बिग ब्रदर नहीं चाहिए जो कि तुम्हारे साथ रोज खेले। और वो बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। आयका आशिरा ऐसा बोलती है तुम किस तरह से बोल रही है इससे बड़ा भाई करके। जिस पर आशिरा बोलती है तुम्हें पता है ना मैं किस तरह से बोल रही हूँ, जो कि इससे बड़ा हो और तुम्हारा समझो ना। और इस बात पर आयका उस पर गुस्से बजाने लग जाती है। आयरी साजो से पूछती है क्या तुमने रेस्ट कर लिया। और वो बोलता है हाँ मैंने रेस्ट कर लिया। और वो उसके ऊपर दोबारा से जंप कर जाती है कि चलो खेलते हैं। फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और वो बैठा हुआ होता है। आशिरा बोलती है कि तुम तो बिल्कुल एक डेड बॉडी से लग रहे हो। तभी आयका की मॉम आ जाती है और वो बोलती है लगता है आज तुम्हारे फ्रेंड्स आए मिलने। और वो बोलती है हाँ। साजो उसकी मॉम को फॉर्मली हेलो बोलता है और उसकी मॉम बोलती है अरे तुम साजो हो ना शायद। हाँ आपको कैसे पता। वो बोलती है हाँ मैंने आयका से कुछ स्टोरीज सुनी है तुम्हारे बारे में, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगी तुमसे। आयका शर्मा कर बोलती है नहीं नहीं मॉम इन्हें अभी जाना है, इनसे कभी और बात कर लेना। और वो बाहर चले जाते हैं। आयका की मॉम बोलती है ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें अभी जल्दी जाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं तुम अगली बार आओगे ना तब मैं तुमसे जरूर बातचीत करूंगी। और फिर आयका अपनी मॉम से बोलती है कि मैं इन्हें थोड़ा छोड़कर आती हूँ और उन दोनों को वहां से ले जाती है। जिसके बाद आशिरा बोलती है आरी काफी ज्यादा बड़ी हो रही है। और आयका बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता, वैसे मैं उसे रोज देखती हूँ ना शायद इसलिए मुझे नहीं लगता। आशिरा बोलती है कि एक दिन वो तुमसे भी बड़ी हो जाएगी जिस तरह से वो ग्रो हो रही है। और वो बोलती है इतनी बकवास मत करो, मैं भी अभी ग्रो होना बंद नहीं हुई हूँ, मैं भी ग्रो हो रही हूँ। फिर साजो बोलता है व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली, इतनी प्यारी मॉम है तुम्हारी और तुम दोनों इतनी प्यारी सिस्टर्स हो। जिस पर आयका बोलती है ऐसे मत बोलो ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। और फिर साजो पूछता है वैसे हाँ तुम्हारी मॉम किस बारे में बोल रही है, तुमने क्या स्टोरीज बताई है मेरे बारे में। और वो थोड़ी शर्माने लग जाती है। और तभी आशिरा देखती है कि इन दोनों की थोड़ी अच्छी बात हो रही है और वो बहाना लेकर वहां से भाग जाती है। और साजो बोलता है आशिरा तो चली गई तो तुम वापस घर जाओ, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वो कहती है मैं तुम्हें थोड़ी और दूर छोड़ने चल सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। और वो आगे चलने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अंधेरा हो जाता है और वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। आयका बता रही है मुझे आजकल स्कूल में काफ़ी मज़े आ रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है, मैं नए नए लोगों से मिल रही हूँ और उनसे बातचीत कर रही हूँ। वैसे ये स्कूल लाइफ सही है। साजो बोलता है सॉरी ये सब मेरी वजह से हुआ, पहले तुम मज़े नहीं कर पाई थी, अच्छे से दोस्त वगैरह नहीं बना पाई थी। वो कहती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती थी, तब मेरे ना दोस्त थे ना कुछ, और इसीलिए अगर आज तक भी मैं वैसी ही रही थी तो मेरे आज भी कोई दोस्त नहीं होता, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। साजो बोलता है मुझे अब काफ़ी रिग्रेट होता है, जिस तरह से मैं तुम्हारे आसपास घूमता रहता था तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। वो बोलती है हाँ ये तो ट्रू है। वो दिल पर हाथ रख के बोलता है ये तो हर्ट करा मुझे। पर वो उसे बताती है कि आज जो मेरी लाइफ चल रही है, मतलब मेरे आसपास लोग हैं, मुझसे दोस्ती कर रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं, वो सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम जैसे हर वक्त मेरे आसपास घूमते थे, स्कूल के सभी लोग तुम्हें नोटिस करते थे और उन्होंने नोटिस करा था तुम्हें मेरे आसपास घूमना। लेकिन जब तुमने स्टॉप कर दिया मेरे आसपास आना तो उन सब ने खुद अब मेरे पास आए, मुझसे बातचीत करी और उन्होंने ही बोला कि अब तो उसने बिल्कुल तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है, मैं तो तुम्हारे बारे में परेशान थी, ये वो, मतलब तुम्हारी वजह से वो सब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे बात करी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बार बार मुझसे सॉरी मत बोलो उस बारे में। और वो बताती है कि बेशक सभी लोग मेरे दोस्त बने रहे, सब कुछ हुआ, मेरे घर पर भी आए, सभी लोग खुश थे, लेकिन मुझे तब भी खुशी नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है और वो तुम थे। साजो बोलता है उस दिन मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं वापस से तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बर्बाद करूं और दूसरों को तुमसे दूर कर दूं। तब वो रुकती है और गुस्से में बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, तुम वो हो जहां मैं बिलोंग करती हूँ। ये बोलकर आयका एकदम चुप हो जाती है, ये मैंने क्या बोल दिया, और साजो उसे बस देखता ही रह जाता है। और तभी हम देखते हैं उनके पीछे पटाखे छूटने लग जाते हैं और पटाखों की आवाज सुनकर आयका उसे पकड़ लेती है। और तभी साजो को याद आता है आज तो फायरवर्क शो है। वो दोनों इस वक्त काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। आयका बोल रही होती है सॉरी मुझे लाउड नॉइसेस पसंद सी नहीं है, और तुरंत जैसे वो रियलाइज करती है वो दूर हट जाती है उससे और वो उससे बोलती है क्या तुम पहले की तरह मेरे साथ नहीं रह सकते। और वो ये बोलते ही पीछे घूम के बोलती है भूल जाओ जो भी मैंने बोला, मतलब उससे निकल जाता है उसके मुंह से ये सब। जिसके बाद थोड़ी देर वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और उसके बाद वो वहां से जाने लग जाते हैं। और दोनों थोड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में हैं, दोनों शर्मा रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे होते, बस चलते रहते हैं। और तभी साजो अपना हाथ सा बढ़ाता है उसके हाथ की तरफ ताकि उसका हाथ पकड़ सके, लेकिन वो फिर पीछे कर लेता है उसे। फिर आयका अपना हाथ उठाती है और वो उसकी उंगली पकड़ लेती है और वो खुश हो जाता है, तब वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वैसे तो आयका साजो को घर छोड़ने गई होती है, लेकिन साजो उल्टा आयका को उसके घर पर छोड़ कर आता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं वो अपनी बहन से थोड़ी लड़ाई कर रहा होता है। उसकी बहन बोल रही होती है कि तुम काफी बेटर हो स्कूल के काम में, तो हमारी कल्चरल फेस्टिवल में मदद करो ठीक से।
और वो बोलता है अपना ये गोरिल्ला जैसा हाथी मेरे ऊपर से हटाओ, तुम बहुत ही ज्यादा स्कैरी हो। और वो तुरंत वहां से चला जाता है। वो कहती है हाँ तुम्हें मुझसे डरना तो चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्कूल के बाहर देखता है कि आयका उसका वेट कर रही है और वो उसे देखते ही खुश हो जाता है। आयका उससे बोलती है गुड मॉर्निंग साजो, और उसे देखती है कि उसकी टाई थोड़ी सही नहीं हो रही और वो उसके पास उससे बोले बिना उसकी टाई ठीक करने चली जाती है और वो उसकी टाई ठीक करने लग जाती है। साजो थोड़ा शर्माने लग जाता है और आयका बोल रही होती है हमारी ये नई क्लास की शुरुआत है तो अपने आप को थोड़ा संभालो। और वो देखती है उसके बाल भी थोड़े बिगड़े हुए हैं और वो उन्हें भी ठीक कर रही होती है, लेकिन वो तुरंत मुड़ जाता है कि नहीं तुम्हें इन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बोलता है कि मैंने देवर ठीक कर लिए, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी क्लास की तरफ जाने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारी इस एनीमे की एंडिंग हो जाती है। और अभी इसके सीजन 2 का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो।